हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। यह श्रीमद् भागवतम स्वयं व्यासदेव द्वारा इसको कंपाइल किया गया है और व्यासदेव जो कि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, विष्णु पुराण में कहते हैं कि व्यासदेव स्वयं विष्णु के ही अवतार हैं। और ऐसे व्यासदेव अपने जब वो समाधि के अवस्था में एकदम मैच्योर स्टेज पे उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम सारे ग्रंथों को कंपाइल करने के बाद, महाभारत को कंपाइल करने के बाद श्रील व्यासदेव ने ये श्रीमद् भागवतम की रचना की है। और श्रीमद् भागवतम के शुरुआत के श्लोक में श्रील व्यासदेव कहते हैं, धर्मा प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेद्यं वास्तमत्र वसतु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं महामुनिकृते किं वा परईश्वर सद्यो हृदय अत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। ये श्रीमद् भागवतम जिसमें कि भागवत धर्म की चर्चा की गई है, ऐसे श्रीमद् भागवतम में अगर कोई श्रवण करता है तो उसको तत्क्षणा तुरंत ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और इस कलयुग में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण नहीं अन्य, और अभी जैसे हमने अद्वैत आचार्य जी का आविर्भाव दिवस 7 तारीख को देखा, और आज भी बहुत विशेष दिन है क्योंकि आज मध्वाचार्य जी का तिरुभाव दिवस है। मध्वाचार्य जो कि हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्म माधव संप्रदाय, तो ब्रह्मा से नारद मुनि से व्यासदेव और व्यासदेव से जो मध्वाचार्य ने, तो ये जो संप्रदाय चल रही है जिसमें कि हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, और फिर शिल प्रभुपाद जी और शिल प्रभुपाद जी के अनुयायी, और फिर हम उस संप्रदाय में आते। तो ऐसे मध्वाचार्य जी के जीवन में हम देखते हैं कि बहुत ही स्टॉन्च डिवोटी थे, और उनकी से आज हम कृपा कर सकते हैं कि भक्ति में हम भी बने रहें। और विशेषकर जो माया आज हम देखेंगे, इसीलिए मैंने ये भूमिका बताने का प्रयास किया कि ये श्रीमद् भागवतम कोई साधारण पुराण नहीं है, कोई काव्यात्मक ग्रंथ नहीं है, या कोई एसोटेरिक कोई रोमांटिक नॉवेल नहीं है। क्योंकि कई बार इसमें जब ऐसे डिस्क्रिप्शंस हम सुनते हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि ऐसा ये ग्रंथ में ऐसे डिस्क्रिप्शंस क्यों प्रभु जी, ये काम को तेजित करने वाले ऐसे डिस्क्रिप्शंस क्यों, ये तो एकदम एसोटेरिक नॉवेल्स जैसा लग रहा है। और दूसरा चीज कि कई बार भगवान की लीलाएं को देख करके सुन करके लोग भयभीत हो जाते हैं, कहते हैं कि वो अगर गिर सकते हैं तो फिर हम, या कई लोग कहते हैं अरे वो तो बस ऐसे ही हैं, हम तो कुछ नहीं है, हम कभी गिरेंगे नहीं। या कई बार हम कुछ लगे रहते हैं, दौड़ भाग में कार्य करते रहते हैं, पर अपनी चेतना पे कई बार ध्यान नहीं देते कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो किस तरफ जा रहा है। अद्भुत है आज का प्रसंग, क्योंकि आज के प्रसंग में कोई विशेष, फिर से जो इतने विशेष हैं कि उनको भगवान ही समझा जाता है, वो भगवान है ही है, लेकिन आज वो अपनी कार्यशैली से, अपने बिवल्डरमेंट से हमें कुछ सिखाएंगे। और बहुत कुछ सीखने को है इस लीला से। तो चलिए आज भी हम विशेषकर अपने आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो ये ग्रंथ है सारार्थ दर्शिनी, इसको प्रस्तुत करेंगे, जो उन्होंने अद्भुत तात्पर्यों के माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास किया है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम जो है, यहाँ पे अमलम पुराणम जिसको कहा गया है, कोई मल नहीं है ऐसे पुराण में। उस अमलम पुराणम में जिसमें कृष्ण प्रेम हमें प्रदान करने की क्षमता है,
आइए ऐसे विशेषकर मध्वाचार्य जिनका तिरुभाव दिवस है और गुरु शिष्य परंपरा श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय लेते हुए आज के इस अद्भुत प्रसंग में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में हम देख रहे हैं कि कल हमने देखा कि भगवान जब धन्वंतरी के रूप में प्रकट होते हैं और उनके हाथ में एक जग होता है जिसमें अमृत के कलश के साथ जिसमें अमृत के पान होते हैं, वो डीमंस असुरों ने छीन करके जब लेकर के चले गए तो भगवान ने अमृत देवताओं को प्रदान करने के लिए एक विशेष रूप अवतरित लिया और वो था मोहिनी मूर्ति का रूप। और हमने कल देखा कि मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान ने किस प्रकार दानवों को असुरों को भ्रमित करके भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया। अब ये प्रसंग जो हमने कल सुनाया और कल हमने बताया भी कि जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो उन्होंने क्या किया, सभी को रिजेक्ट किया अपने स्वयंवर में और यहां तक कि भगवान शिव को। तो कई लोगों के प्रश्न थे कि प्रभु जी भगवान शिव क्या वहां पे उपस्थित थे उस समय? तो मैंने आपको जैसे बताया कि भगवान शिव का नाम नहीं लिया गया यहाँ पे। भगवान शिव के जैसे जिनके जैसे हमने कुमार के बताया चतुष कुमार, तो भगवान शिव के जैसे जो इतने तपस्वी थे, यशस्वी थे, जिनकी उम्र इतनी आयु सब कुछ अच्छे थे, लेकिन भगवान शिव के जो पार्षद के रूप में जैसे भगवान शिव अपने शरीर में क्या करते हैं, भस्म लगाते हैं और शमशान में रहते हैं, तो वैसे लोगों को लक्ष्मी जी ने कहा इनकी तो आयु लंबी है और इनके कार्य भी दिव्य हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको रिजेक्ट करती हूँ क्योंकि ये कैसे रहते हैं। नहीं। तो इसलिए भगवान शिव क्या होता है कि जब पॉइजन हलाहल निकलता है, वो हलाहल पीने के बाद वो निकल जाता है। देखिए भगवान शिव अद्भुत है। अगर शिव की भी बात की जाए तो शास्त्रों में शिव जैसे 2 तत्व होते हैं। एक होता है विष्णु तत्व। विष्णु तत्व कहने का मतलब है भगवान विष्णु के जितने अवतार होते हैं, जैसे कृष्ण, राम, बलराम इत्यादि जो भी आप ले लीजिए। और एक होते हैं जीव तत्व। अभी जीव तत्व में भी कुछ लोग बहुत ही महान होते हैं, जैसे ब्रह्मा जी, पर ये जीव ही होते हैं। इंद्र, ये सारे जीव होते हैं, या सूर्य इत्यादि जो भी हम ले लें,
ये सारे जीव तत्व में आते हैं। इवन दो जो सत्यावेश अवतार भी होता है भगवान का, जैसे आपके नारद मुनि, आपके चतुष कुमार, पृथु महाराज, ये सारे भी जीव तत्व के अंदर ही आते हैं। जीव तत्व मतलब कहने का अर्थ है हम जो जीव भगवान से अभिन्न हैं, लेकिन भगवान से भिन्न भी हैं। यही अचिंत्य भेदा भेद तत्व है। कैसे अभिन्न है? क्योंकि भगवान जो हैं वो माया के अधीश हैं, माया उनके अधीन रहती है, पर हम माया में प्रभावित हो सकते हैं। और जैसे एक बूंद और एक समुद्र में अंतर होता है, वैसे ही जीव और भगवान में अंतर होता है। लेकिन जो विष्णु तत्व और जीव तत्व के बीच में कहीं शंभु या शिव तत्व आते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं विष्णु जब जैसे मिल्क में अगर हम टैमरिंड इमली डाल दें तो जो कर्ड बन जाता है वो क्या है, वैसे ही विष्णु जो कि शुद्ध मिल्क, ये विशुद्ध, और ये टैमरिंड में आपका तमोगुण, जब इससे प्रभावित होकर के शिव। तो एक प्रकार से विष्णु और शिव में कोई अंतर भी नहीं है और अंतर है भी। अंतर इस तरीके से है क्योंकि कार्य अलग है, पर दोनों एक ही हैं। तो ऐसे भगवान शिव को इस अमृत जहर, ये जब असुर और देवता समुद्र मंथन में लगे हुए थे, भगवान शिव को अमृत की कोई जरूरत नहीं था। और भगवानी कहती भी हैं कि अरे इनको लड़ने दीजिए, ये लोग तो आपस में लड़ते रहते हैं। भगवान शिव ने कहा नहीं, मेरे प्रभु को, भगवान को प्रसन्नता होती है जब कोई जीव या कोई व्यक्ति किसी के दुख को पर दुख दुखी होता है। इसलिए भगवान शिव वहां पे प्रकट होते हैं, हलाहल को पीते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। यहाँ पे शिव जी से हम एक चीज सीख सकते हैं कि शिव जी, जैसे कई बार हम भक्ति में भी आ जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम हर जगह होना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब प्रचार के लिए जाते थे इधर उधर, तो कुछ भक्त उनके साथ हमेशा, जहां श्रील प्रभुपाद जी जाते थे, आज यहाँ पे गए उनके साथ होते थे। श्रील प्रभुपाद जी ये टेम्पल में गए तो वहां पे होते थे। श्रील प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं वहां पे रहते थे। प्रभुपाद जी ने कहा कि जस्ट डोंट हैंग अराउंड द स्पिरिचुअल मास्टर टू डिस्टर्ब हिम, डू समथिंग, कुछ ऐसा करो, ठीक है ना। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कई बार मक्खी जैसे होता है, ये सबसे क्लोज है मेरे, लेकिन ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसी तरीके से भगवान शिव जो उनका सेवा रहता है और फिर भगवान के भजन में रहते हैं। ये अद्भुत है शिव जी का। वो इस सब चीज में, दुनियादारी में, सब में नहीं रहते हैं। अद्भुत है उनका जो रूप है, उनका जो कार्य है, वो कोई नहीं समझ सकता। दो लोग का, एक नारद मुनि, एक भगवान शिव का। इसीलिए पूरी दुनिया सबसे ज्यादा विमोहित होती है इन्हीं दोनों के कार्यों से, एक भगवान शिव के और एक नारद मुनि जी के। ऐसे ही भगवान शिव को जब पता चला कि असुर जो अमृत के लिए इतना लालसामयी थे, उन्होंने एक स्त्री के लिए छोड़ दिया अमृत को। और यहां से हमारा आज का 12वां अध्याय स्टार्ट होता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित, जब भगवान शिव ने सुना ये चीज कि मोहिनी मूर्ति करके, मोहिनी रूप में भगवान ने असुरों को छल करके देवताओं को अमृत दिया, तो भगवान शिव ने सोचा, देखिए भगवान शिव खुद जा रहे हैं, यहां पे शब्द आ रहा है यथो द्रष्टुम, स्वयं भगवान जा रहे हैं। भगवान नहीं आए थे, भगवान स्वयं जा रहे हैं। शिव कहां जा रहे हैं? मधुसूदन जहां पे निवास करते हैं, किसको साथ में लेकर जा रहे हैं? उमा साथ में हमेशा रहती है। कोई सोचेगा अरे पत्नी को हर जगह क्यों लेके चलना, ये भगवान शिव का कार्य नहीं समझ में आता। और अपने साथ भूत प्रेत जो उनके श्रद्धालु गण थे, उन सभी को लेकर के चल गए भगवान के धाम पे। और जब वहां पे पहुंचते हैं भगवान के धाम, सर्वप्रथम भगवान को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान ने देखा भगवान शिव आए हैं, भगवान ने कहा ये तो मेरे से अभिन्न है,
तुरंत उठा करके गले लगाया। श्रीवत्स यहाँ पे वर्णन आ रहा है। तुरंत भगवान ने जो श्रीवत्स का मार्क है भगवान के छाती पे, उन्होंने शिव जी को गले लगा दिया और भगवान शिव को आसन दिया भगवान ने। और फिर भगवान शिव हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कौन कर रहा है? महादेव। क्या कहते हैं? देव देव, हे देवों के देव। भगवान ने कहा वो तो आप भी हैं, आपको भी लोग महादेव कहते हैं, देवों के देव। तो कहते नहीं, जगत व्यापी, आप जगत में हर जगह व्याप्त हैं। अरे वो तो आप भी व्याप्त हो सकते हैं। योगियों के मन में वर्णन आता है कि देवों के देव महादेव भी रहते हैं भगवान के साथ, तो वो तो आप भी व्याप्त हैं। नहीं भगवान जगन्मया, आप इस जगत के जगदीश्वर हैं, जगन्नाथ हैं। तो भगवान कहते हैं अरे आप तो विश्वनाथ हैं, आप भी विश्व के नाथ हैं। तो कहते नहीं नहीं भगवान जगदीश, आप जगदीश्वर हैं, आप वास्तव में सुप्रीम कंट्रोलर हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं सर्वेशामपि भावना त्वम आत्म हेतु ईश्वर, आप सभी इस सृष्टि के यूनिवर्स की जितना चेतना जो हर चीज में जो आत्मा जो हम लोग हैं उस सब में चेतना कौन देता है? आप देते हैं, इसलिए आप जगदीश्वर हैं। तो भगवान कहते हैं तुम मेरा यूनिवर्स से बार बार कंपैरिजन कर रहे हो, तो क्या मैं यूनिवर्स सृष्टि ही हूं? और सृष्टि तो मैं देखता हूं क्या है? अनकॉन्शियस है, जड़ चीज है और वो चेंज होता रहता है। तो क्या मैं चेंज होता रहता हूं, मैं भी जड़ हूं, टेम्पररी हूं, अनकॉन्शियस हूं? कहते नहीं 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 भगवान, वो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप जो है यूनिवर्स में, यूनिवर्स आप ही से निकला है और ये यूनिवर्स भले टेम्पररी अनकॉन्शियस है, जड़ है और ये बदलता रहता है, लेकिन आप क्या हैं? देखिए बोल रहे हैं चेंजलेस हैं, अव्ययस्य। और कह रहे हैं कि आपका ना तो आदि है ना तो अंत है। ऐसा नहीं है कि आपका भी उद्गम कहीं से होता है। और कह रहे हैं कि तत् सत्यम ब्रह्मचिद भगवान, आप ही परम सत्य हैं। और कहते हैं कि भगवान आपकी ये जो आप सृष्टि का करते हो निर्माण, पालन और संहार, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान को कोई इच्छा है। अरे आपकी कोई इच्छा नहीं है, आपके भक्तों के जो आपका आश्रय लिए हैं, ऐसे मुनिया जिनका एक ही लक्ष्य रहता है, क्या? श्रेयस कामा। श्रेयस कामा कहने का अर्थ है कि जो ये कामना करते उत्तम चीज, अल्टीमेट गोल, क्या? भक्ति की कामना करते हैं, जिनके अंदर निराशिष हर एक प्रकार का जो इंद्रिय तृप्त है वो सब समाप्त हो गया है। और विसृज्यो भयता संगम मुनया, जिन्होंने ये छोड़ दिया है इस जगत में या नेक्स्ट लाइफ में कि कोई भौतिक आसक्ति के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते रहते हैं आपका? कहते हैं तवेव चरणाम भोजम समुपासते, आपके चरण का रज, आपके चरणों में आश्रय लेते हैं। ऐसे मुनिया जब आपके भक्त आपके कृपा से आपके चरणों का आश्रय लेने से वो एक प्रकार से सारे भौतिक कलमश से मुक्त हैं, डिजायर से मुक्त हैं, तो आपकी बात क्या कहनी। और कहते हैं भगवान यहाँ पे अचिंत भेदा भेद तत्व बता रहे हैं। कह रहे हैं सबसे पहले भगवान ये सृष्टि जो है यूनिवर्स वो आप से निकलती है, आप उसके कॉज हैं, कारण हैं। और कहते हैं भगवान शिव यहाँ पे कि फिर भी वो आप से अभिन्न है। सर्व खलम इदम ब्रह्म, हर चीज ब्रह्म से निकला है लेकिन फिर भी ब्रह्म से अलग है। कैसे? क्योंकि ये जो जगत है हम देखते हैं, ये जैसे चौक है, ये भी भगवान से निकला है लेकिन ये चेतन नहीं है, इसमें चेतना, ये अनकॉन्शियस है। वैसे ये सृष्टि में भी अनकॉन्शियसनेस है और ये चेंज होता रहता है। जैसे इस चौक को तोड़ के ये चेंज कर सकती है इसके शेप को, पर लेकिन भगवान है चेंजलेस है, ऐसा नहीं है, भगवान का चेंज होता रहता है। और कहते हैं भगवान इस सृष्टि में प्रवेश करते हैं और इस सृष्टि में प्रवेश करके
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ये सृष्टि का पालन करते हैं, संहार करते हैं और इसका क्रिएशन करते हैं, लेकिन कभी प्रभावित नहीं होते हैं। अद्भुत हैं आप। और कह रहे हैं भगवान कि आप वास्तव में इंडिपेंडेंट हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए ओ भगवान सृष्टि इसलिए करते हैं, उनको कुछ चाहिए। जैसे एक राजा अपने सेवकों से सेवा लेता है, या हम देखते हैं कई बार जो यहाँ के तथाकथित लीडर लोग भी सेवा लेते हैं अपने सेवकों से, तो उनको कुछ चाहिए होता है। तो भगवान कहते हैं शिव की नहीं, ऐसा मत सोचिए कि आप ऐसे राजा हैं जिनको कुछ चाहिए सेवकों से, बल्कि सेवकों को आपसे कुछ चाहिए। आप तो आत्मा राम हैं, सेवक सेवा करे। कई बार लोग कहते हैं अरे भगवान की, जैसे भक्ति में हम आते हैं, हमको लगता है कि हम भक्ति भगवान के लिए कर रहे हैं, भजन नहीं करेंगे तो फिर भगवान का गुणगान नहीं करेंगे। जय कहते हैं ना, राधा रमण की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय हो, गोविंद की जय हो, वेणुगोपाल की जय हो। ऐसे जब बोलते तो हमको लगता है ओ इनकी जयकार अगर नहीं करेंगे तो इनका जय नहीं होगा। नहीं, भगवान की जयकार करे या ना करे, उनकी जय हमेशा है। पर उनकी जय करने से हम विजय प्राप्त कर लेते हैं किस पे? काम, क्रोध इत्यादि पे। इसलिए शिव जी कहते हैं कि आप संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं भगवान, और ये सृष्टि आप से निकली है वो क्या है? अभिन्न, एक प्रकार से अलग है। लेकिन बाद में अगले ही स्टेटमेंट में कहते हैं पर फिर भी भगवान ये सृष्टि आपसे निकली है, अद्भुत है आपका शक्ति। क्योंकि हम देखते हैं इससे ये जो जगत बना है ये आपकी माया शक्ति है, और इसमें जो जीव है वो भी आप ही की शक्ति है। और शक्ति से शक्तिमान अलग नहीं किया जा सकता है। अगर शक्तिमान से शक्ति अलग कर दिया तो फिर वो शक्तिमान कैसे? मान लो कोई आदमी बहुत पावरफुल है, उससे पावर ही निकाल दिया तो फिर वो पावरफुल है? नहीं है। तो शक्तिमान से शक्ति अलग किया नहीं जा सकता। तो इसलिए सब कुछ आप ही हैं। यही तो अचिंत्य भेदा भेद तत्व है जो कि हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया। क्योंकि बाकी लोग यहाँ पे शिव जी कहते हैं, जैसे कह रहे हैं कि जो वेदांतिक लोग होते हैं वो आपको क्या कहते हैं? परम ब्रह्म है। मीमांसा लोग क्या कहते हैं? आप धर्म हैं। सांख्य लोग क्या करते हैं? वो कहते हैं कि आप परे हैं, पुरुष और प्रकृति से परे हैं। पंचरात्रि विधि को पालन करने वाले क्या कहते हैं? कि आप नव शक्ति से वशीभूत हैं, एक पर्सन है। और जो पतंजलि योग, जो योग मुद्रा में लगे रहते योगी जन, वो आपको पुरुष स्वरूप समझते परमात्मा के लिए। लेकिन मैं कहता हूं सभी बिल्डर्ड हैं। भगवान शिव का ये वचन है कि भले ये ऋषि मुनि ये वेदों में जितने चीज दिए हैं, अलग अलग सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी, सिद्धांत दिए हैं, हमारे आचार्य कहते हैं, मध्वाचार्य जी का ही आज तिरोभाव दिवस है, तो श्री प्रभुपाद जी उन्हीं का अपने तात्पर्यों में कोट करते हुए कह रहे हैं, मध्वाचार्य कहते हैं कि पंचरात्रस्य कृतस्नस्य वक्ता तो भगवान स्वयं, कि ये पंचरात्रि की जो विधि है ये स्वयं भगवान ने दिया। कैसे? जब ये मधु कैटव ने ब्रह्मा जी से वेद चुरा लिए ना, तो भगवान ने मधु कैटव को मारा और फिर ब्रह्मा जी को फिर से वेद का ज्ञान दिया था। 5 रात्र में ज्ञान दिया था, इसलिए ये पंचरात्रि हुआ। और इसमें 5 चीज भी है, 5 वे ऑफ वर्शिप। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि वासुदेव शरणा विदुरस्मैना विदुर अंजसेवा, कि जो वासुदेव के शरण में लिया है वही सत्य को समझ सकता है। क्योंकि ये पंचरात्र की विधि भगवान के मुख से निकली है, इसलिए इस कलयुग में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं पंचरात्र की विधि से ही भगवान को समझा जा सकता है, अगर भगवान की कृपा हो। इसीलिए वहां पे लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि एक परामर्श, एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के अंदर अगर कोई इस पंचरात्र की विधि का पालन करता है, तब वो भगवान को समझने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होता है, बाकी लोग कोई नहीं समझ सकता। ये चीज है। तो यहाँ पे क्या है पंचरात्रि की विधि, अगर मैं बताऊं तो जैसे 5 स्टेज होता है। पहला होता है अभिकामन,
ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जैसे डीटी को उठाते हैं, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ डीटी, और फिर भोग, मतलब इत्यादि उनको नहलाना। दूसरा आपका होता है पंचरात्र की विधि में आता है, ये शायद आपने डीटी वर्शिप में सुना होगा, उपधनम। उपधनम में क्या होता है कि हम डीटी के लिए जैसे फ्लावर कलेक्ट करना इत्यादि ये सब चीज। फिर तीसरा होता है आपका योग, जिसमें हम अपने आप को जैसे मानसिक चिंतन करते हैं, भगवान का कनेक्ट करते हैं सुप्रीम से। फिर चौथा होता है इज्जा, उसमें वर्शिप करते हैं भगवान को अलग अलग इंग्रेडिएंट से। और पांचवा चीज होता है स्वाध्याय। देखिए स्वाध्याय मतलब क्या, भगवान का बारे में सुनना, कीर्तन करना। तो ये जब कोई लगता है तब वो समझ सकता है, हमारे आचार्य कहते हैं। भगवान शिव यहाँ पे पर क्यों करेंगे कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो स्ट्रेस दे रहे हैं कि भगवान, क्योंकि इसको भी करने के लिए आपको गुरु की कृपा चाहिए, और दूसरा चीज कि भगवान की कृपा भी होनी चाहिए। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अब यहाँ पे कहते हैं शिव जी कि नाहम प्रायो ऋषयो न मरीचि मुख्या जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्वसर्गः यं मायया मुसितचेतसा ईश दैत्या मर्त्याद्य किम उत शाश्वत अभद्र वृत्तः। भगवान मैं आपको नहीं समझ सकता, मरीचि इत्यादि ये नहीं, ग्रेट जो महान ऋषि हैं आपको नहीं समझ सकते। अरे ये छोड़िए, ब्रह्मा जी जो कि सतो गुण में है पूरे, जिन्होंने क्रिएशन किया है, वो भी ये नहीं समझ पाते हैं आपके इस अचिंत भेदाभेद तत्वों को कि ये क्रिएशन हुआ कैसे। अद्भुत है, जब तक आपकी कृपा नहीं होती है कोई कुछ नहीं समझ सकता। तो फिर ये असुर और ये ऋषि मुनि और ये मनुष्य जो कि तमो और रजोगुण में है वो कैसे समझ सकते हैं, कोई नहीं समझ सकता। सिवाय कहते हैं शिव जी अगले श्लोक में कि सत्वं संहितम अदस्थिति जन्म नाशम भूते हितं च जगतो भवबंध मोक्षो वायुर्यथा विशति खं च चराचराख्यं सर्वं तद आत्मकथा व्यागमो वरुणतसे। कह रहे हैं कि भगवान कोई नहीं समझ सकता सिवाय आपके स्वयं। जैसे वायु यहां पे भी है, हमारे शरीर के अंदर भी है और सब जगह व्याप्त है, वैसे आप सब जगह व्याप्त हैं। आप सबके मन को समझ सकते हैं, आप सबको सबके भीतर हैं, इसलिए सबकी भावनाओं को समझ सकते हैं। पर कोई आपको नहीं समझ सकता, आप अपने आप से ही समझते हैं, और आप जिस पे कृपा करते हैं वही वो आपको समझ पाता है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं शिव जी आपकी इच्छा क्या है, आप मुझे बताइए। अब भगवान शिव कहते हैं कि मेरी क्या इच्छा है, सुनिए भगवान। भगवान कहते हैं शिव जी कि मैंने आपके सारे इंकारनेशन देखे हैं, सारे जो रूप हैं, सारे अवतार का मैंने दर्शन किया है, लेकिन उस समय शायद मैं था नहीं, मैं थोड़ा सा इधर बिजी हो गया आपके मेडिटेशन में। सुना कि आपने बहुत ही, कभी मैंने सुना नहीं था कि आपने भी स्त्री का रूप, और लोग कह रहे अरे क्या स्त्री का रूप, देवता लोग मेरे को बता रहे थे आकर के कि स्त्री का रूप का क्या वर्णन, आ हा 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 हा, ऐसा अद्भुत भगवान ने स्त्री को स्त्री के रूप से असुरों को मोहित कर दिया और हम लोग को वो पिला दिया अमृत। तो यहाँ पे कहते हैं कि भगवान मैं वही रूप, वही चीज देखने आया हूँ, आपका वो रूप का वो अवतार को मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, क्या कह रहे हैं ध्यान से हम सुनेंगे। भगवान शिव अद्भुत है, ये जो पास्ट टाइम्स हैं, ये लीलाएं हैं भगवान की, ये भगवान कुछ लीलाएं अपने भक्तों को माध्यम से हमें कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं।
और ये भगवत तत्व के जो लीलाएं हैं, ये भगवान की जो लीलाएं हैं, एक तो सब भगवान की लीलाएं हैं, ये हमें हमेशा समझना चाहिए। दूसरा चीज, एज ए ह्यूमन, एज ए हमको जो हम साधका, हमको क्या सीखना चाहिए, वो हमको इन लीलाओं के माध्यम से सीखने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव ये सोच रहे थे कि अरे देवता लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। पहला चीज उनको एस्टोनिशिंग, आश्चर्य ये लगा डीमंस का, ऐसा क्या रूप था कि जो डीमंस भले स्टूपिड हैं, बेवकूफ हैं, असुर कामी हैं, लेकिन इतना क्या काम आ गया उनको, इतना उत्तेजना लस्ट कैसे आ सकता है कि उन्होंने अमृत तक को नहीं देखा और एक स्त्री के लिए इतना भ्रमित हो गए। पहला चीज। दूसरा चीज, देवताओं को देख करके वो ये सोच रहे थे भगवान शिव कि अरे देवता तो लेकिन भ्रमित नहीं हुए, और वो देवों के देव हैं। और इसीलिए भगवान विष्णु देखिए क्या कह रहे हैं, प्रहस्य भव गंभीरम, मुस्कुराते हैं, भगवान शिव को देखते हैं कि अरे उमा के साथ आए और ऐसी कामना कर रहे हैं। और सारे उनके साधु गण, सारे भगवान शिव के जो पार्षद हैं, जो हर हर महादेव, जो हमेशा भगवान शिव के निकटतम पार्षद, ऐसे योगी मुनि सब हैं उनके साथ, उनके सामने ये हंस रहे हैं भगवान की, क्या बोल रहे हैं भगवान शिव, क्या चाह रहे हैं। और दूसरा चीज, भगवान फिर हंसते हुए भाव गंभीरम, गंभीरम कहने का अर्थ है, हमारे आचार्य कहते हैं कि मिस्टीरियस, रहस्यमय चीज बोलते हैं जो भगवान शिव भी नहीं समझ पाए। क्या बोलते हैं भगवान विष्णु, कहते हैं, देखिए कह रहे हैं सूरसत्तमा, पहले तो ये बोल रहे हैं अरे वो रूप तो मैंने ऐसे ही अपना दिया, वो रूप मैंने धारण इसलिए किया, वो असुरों को अमृत से वंचित करना था, वो लेकर के मेरे से भाग गए थे अमृत, अपने आप को हीरो समझ रहे थे कि हम तो अमृत छीन लिए भगवान से, तो मैंने रूप ले लिया और अमृत उनसे छीनने के लिए और देवताओं को अमृत पिलाने के लिए मैंने कर दिया। मतलब बहुत कैजुअल वे में बोल रहे हैं भगवान, ताकि जो शिव जी को लग रहा है कि अरे हाँ, जब देवता नहीं भ्रमित हुए तो हम कहां से भ्रमित होंगे। और कहते आप तो इसलिए बोल रहे हैं सूरसत्तमा, आप तो देवताओं के देवताओं हैं, आप तो देवों के देव हैं, आप कहां भ्रमित होंगे। वो जो मैंने रूप दिखाया वो कामिनम बहुमंतव्यम, कह रहे हैं कि जो कामी, जो लस्टी मैन होते हैं, उनके अंदर लस्ट को राइज करने के लिए, जो कि संकल्प प्रभाव उदयम, ऐसे कामी व्यक्ति उन रूप का वर्णन करते हैं, उन रूप को देखने की बहुत उनके अंदर इच्छा होती है, प्रबल होती है। वो तो आपके अंदर नहीं है। कहने का अर्थ यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं, इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं, आप सोच रहे हैं ना कि देवता नहीं भ्रमित हुए क्योंकि मेरी कृपा थी इसलिए भ्रमित नहीं करने दिया, और आप तो योगेश्वर हैं, योगियों के ईश्वर हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं। आप भ्रमित हो जाएंगे तो बाद में मेरे को मत दोष कर दीजिएगा कि विष्णु ने भ्रमित कर दिया। जोकिंग वे में चल रहा है कि आप भी भ्रमित हो जाएंगे। और आप ये मत सोचिए कि उमा के हैं पति, क्योंकि भगवान तो उमापति हैं शिव, जो उमापति माया देवी सभी को भ्रमित करती है, पूरे विश्व को। हमें भगवान की अंतरंगा शक्ति नहीं काफी है, बस भगवान की उमा देवी, अरे उमा देवी भी कुछ नहीं है, भगवान की उमा देवी की भी समझ लीजिए माया शक्ति कुछ थोड़ा सा बस करेगी, हम भ्रमित हो जाएंगे। और वो भगवान शिव उमा देवी के साथ रहते हैं, जो पूरे त्रिभुवन को नचा रही हैं, वो भगवान शिव के पास हैं, तो भगवान शिव थोड़ी ना प्रभावित होंगे। इसलिए भगवान थोड़ा सा सोचते हैं, भगवान शिव को भ्रमित करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो महादेव हैं, देवों के देव, साधारण कोई जीव नहीं है, जीव से ऊपर है, शिव तत्व हैं।
इसलिए भगवान यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं, 2 बार सोचते हैं कि शिव जी को कैसे भ्रमित करना है, लेकिन बोलते हैं यही चीज वो बोलते हैं कि अब आप भ्रमित होइएगा तो बोलिएगा नहीं मेरा नाम। तो ये समझ नहीं पाए शिव जी, और शिव जी कहते हैं ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वहां से विष्णु जी गायब, अंतर्धान। देखते ही देखते भगवान शिव कहते हैं अरे कहाँ गए उमा, उमा कहाँ गए? माँ पार्वती भी कहती है अरे भगवान तो यहीं पे थे, अभी खड़े थे। सारे जो उनके साथ मुनि और भूत पिशाच इत्यादि जो शिवगण थे वो सब भी कहते अरे भगवान किधर गए, दिख ही नहीं रहे। अचानक से दूर, देखिए कई बार भागवत में ऐसे रूप का वर्णन आता है तो कई बार लोग पूछते प्रभु जी ये ऐसे रूप का वर्णन क्यों? ये तो बहुत ही मतलब कि उत्तेजना वाले रूप ऐसे क्यों? ये भागवत तो ग्रंथ ऐसा होना चाहिए जो कि आपके अंदर काम को उत्तेजना ना करे। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं अगर मोहिनी के रूप का वर्णन बहुत ही मतलब कि एकदम डिटेल वे में शिवल सुखदेव गोस्वामी क्यों बोलते हैं। देखिए हमें समझना पड़ेगा ये ग्रंथ जो है ये काव्यात्मक भी है और ये डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। काव्यात्मक में जो ग्रंथ होते हैं ये कवि के रूप में है, ये मतलब कि एज ए पोएटिक है, इसका गान गीत किया जाता है। ये अलग अलग छंदों में अलग अलग मीटर में इन भागवत के श्लोकों को गान किया जाता है। तो गीत के जो काव्यात्मक चीज जो होता है उसमें एक रस होता है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस में मुख्यतः एक स्त्री और पुरुष का भी वर्णन आता है, इसलिए इसमें ऐसे वर्णन आते हैं। तो यहाँ पे शिव जी ने क्या देखा, दूर एक जंगल में एक मोहिनी रूप देखा। वही मोहिनी रूप जो चमकीले रंग के वस्त्र को, साड़ी को धारण की है और जिसके सारे शरीर में क्या है ऑर्नामेंट, वो ऑर्नामेंट ज्वेल्स नेकलेस इस तरीके से इयरिंग है और वो गेंद एक बॉल से खेल रही थी और उसके आंख एकदम चंचल थे उस तरीके और वो अपने बालों को बार बार बांधने का प्रयास कर रही है। उसके जो शरीर के बनावट है इतनी अद्भुत है, एक एक अंग बहुत ही सुंदर और परफेक्ट शेप है और उसका जो मूवमेंट है, चलने का ढंग है वो इतना आकर्षित करने वाला है कि पूछे नहीं। जैसे हम लोग देखते हैं रैंप पे लोग वॉक करते हैं, वैसे इतना उसका चलने का ढंग था। और कहते हैं आत्म माया, वो स्त्री वास्तव में भगवान की आत्म माया अपनी ये शक्ति से, ये बहिरंग शक्ति नहीं काम की गई, ये अंतरंग शक्ति से भगवान ने वो रूप को प्रदर्शित किया। और जब मोहिनी ने, जब भगवान शिव ने देखा मोहिनी को तो भगवान शिव उसको देख करके मुस्कुराते हैं, मोहिनी भी देख करके भगवान शिव को मुस्कुराती है। और अचानक से मोहिनी क्या करती है, बॉल ऐसे गेंद उसके हाथ से छूट जाता है और वो पकड़ने के लिए जाती है और अचानक से उस समय हवा चलती है जिससे कि उसके ऊपर के वस्त्र थोड़े से गिर जाते हैं। ये देख करके शिव जी एकदम भ्रमित हो गए। पूरे यहाँ पे लिखा है कि अपना जो उनकी दृढ़ता है, जो योगीश्वर है, जो डिटर्मिनेशन है, जो सेंस कंट्रोल है, वो शिव जी भ्रमित हो गए और वो भागे जैसे कामी हाथी हथनी के पीछे भागता है, वैसे वो पीछे भागे हैं किसके, इस मोहिनी रूप के एकदम। और मोहिनी भी देख रही होती है कि वो आ रहे हैं, वो भी भागती है, लेकिन शिव जी उसके बाल को पकड़ के, सोचिए उमा देवी साथ है, भगवान की शिव की पत्नी साथ में है और सारे जो भगवान के शिवगण हैं वो भी साथ में, भगवान शिव वो सब कुछ देखे ही नहीं। यानी हमारे आचार्य कहते हैं जब काम
यहाँ पे हम लोग को क्या सीखना है, जब काम प्रभावित करता आदमी ना निर्लज्ज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि दुनिया क्या देख रही है और क्या सोच रही है, उसको कोई मतलब नहीं। वो काम के प्रभाव के वेग के कारण, वो निर्लज्जता के कारण वो वहां पे भागा चला जाता है। यहाँ पे जब भगवान शिव भाग रहे हैं, भगवान शिव भाग करके उसके बालों को पकड़ते हैं और पकड़ करके उसको आलिंगन देने लगते हैं और वो छूटने का प्रयास करती है मोहिनी, और किसी प्रकार से वो छूटती है और वो निकल करके, जैसे सर्प निकलता है ना, सरकता है, सांप देखा है ऐसे ऐसे फिसलता है, वैसे वो फिसल करके निकल करके फिर से भागती है। भगवान शिव इतना पीछे भाग रहे होते हैं, यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि कामीन वैरिना इव, कामीन वैरिना इव, काम जैसे काम से प्रताड़ित करने के कारण उसके पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पीछे कोई डंडा लेकर के मारने के लिए भाग रहा है, आप क्या करोगे? आप उसके पीछे भागोगे या उससे दूर भागोगे? दूर भागेंगे ना, सिंपल सा चीज है। कोई डंडा लेकर के मारने आ रहा है तो आप उससे दूर भागोगे, लेकिन काम ऐसा चीज होता है कि ये जब हमें पीड़ित करता है, पीड़ा मतलब डंडा, जैसे डंडा मारने से पीड़ा होती है, वैसे काम हमको जब पीड़ित करता है, हम काम से दूर नहीं, काम के पास भागते हैं। ये अद्भुत है। वरना हम तो देखते कोई अगर आपको मार रहा है तो आप तो उससे दूर भागेंगे। दूसरा चीज यहाँ पे हम क्या सीख सकते हैं, हम लोग कई बार हम देखते हैं जीवन में कुछ लोग किसी चीज के एडिक्टेड होते हैं, जैसे आजकल तो बच्चे मोबाइल फोन इत्यादि ये सब में एडिक्टेड हो जाते हैं, या ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल का एडिक्शन, ये सब एडिक्शन है इतना। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे, जैसे एक मेरे मित्र बता रहे थे, डॉक्टर हैं, तो एक व्यक्ति उसको अल्कोहल का एडिक्शन था और सभी लोगों ने बोल दिया आज से इसको, घर वालों ने सब बंद कर दिया उसको, सारे अल्कोहल जाना वाना सब बंद, कोई सब लोग बोल दिया, इवन तो वहाँ के गांव के सभी लोग ने कह दिया इसको कोई देगा नहीं शराब। उसने क्या किया, एक रात को वो देखते हैं कि सब लोग जब सोया हुआ है, और रात को निकल करके जो गाड़ी का टंकी है उसमें से निकाल करके, तो उन्होंने कहा गाड़ी की टंकी में क्या हो देख रहा है, तो उसमें वो पेट्रोल की जगह पे सारा शराब भरा था, क्योंकि कोई दे ही नहीं रहा था, और पाइप डाल करके पी रहा था। सोचिए, मतलब कि एडिक्शन ऐसा चीज होता है, ऐसे जल्दी नहीं निकलता है। तो यहाँ पे हमें सीखना है, कई बार जब किसी को एडिक्शन हो जाता है हम सोचते हैं क्या है, बेकार आदमी है, इसको तो इतना एडिक्टेड है ये सब चीज़ का, एकदम गिरा हुआ व्यक्ति छी। लेकिन एक साधु जो होता है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वो करुणा में होता है, उसके अंदर करुणा की भावना होती है। वो ये नहीं देखता है कि वो पीड़ित, वो देखता है कि वास्तव में हमको ऐसे सोचना चाहिए। हमारे आचार्य कहते हैं कि जब कोई एडिक्टेड है कोई चीज़ का, हमको सोचना चाहिए उसको पीटा जा रहा है, काम उसको पीट रही है, या कोई उसको पीट रहा है कि तू कर ये काम, और वो बेचारा इसलिए वो कर रहा है। इसलिए जब कोई एडिक्टेड है तो क्या हमको करना चाहिए, उसका हेल्प कैसे हम कर सकते हैं? सबसे पहले हमको उसको ये बताना चाहिए कि कैसे ही कैन ओवरकम दिस एडिक्शन, और उसके लिए सिर्फ बताना नहीं, उसको ऐसे कुछ कार्य करने चाहिए, जैसे कोई किसी चीज़ में सिंगिंग में एक्सपर्ट है, कोई किसी चीज़ में आर्ट में एक्सपर्ट है, कोई प्रवचन देने में एक्सपर्ट है, एनीथिंग जो फील्ड में, जिस मटेरियल फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, वो चीज़ उसको करना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, यस आई कैन डू इट। और फिर वो जब भगवान से जुड़ता है उस चीज़ को, जैसे अच्छा सिंगिंग करता है तो भगवान के लिए जब कीर्तन करता है और भगवान की मदद लेता है, देन ही कैन ओवरकम दिस एडिक्शन। तो यहाँ पे जो भगवान शिव हैं वो कामीन वैरिना, जो वैर हो गया है, वो काम से प्रभावित हो जाने के कारण, और यहाँ पे शब्द भी आया मया देव विनिर्मिता, जो रूप है वो साक्षात भगवान की योग माया शक्ति के रूप में, बहिरंग शक्ति नहीं, उमा देवी का नहीं चल रहा है यहाँ पे, ये भगवान के साक्षात स्वयं। तो ऐसे भगवान शिव जब प्रभावित हो गए हैं, भाग रहे हैं, तो शिव जी क्या करते हैं, जो कि अद्भुत कर्मणा,
बहुत एस्टॉनिशिंग है, अद्भुत कर्मणा है। और जो उनको लस्ट एकदम मतलब कि काम एकदम प्रभावित किया है, वो इधर उधर भागते हैं। मोहिनी जिधर जिधर भागती है वो उधर उधर भागते हैं। भगवान शिव जहाँ पे कहीं पे मान लीजिए, क्योंकि योगी मुनि लोग करते हैं ना जैसे पूजा भगवान शिव के, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। योगी देखता है भगवान शिव है, भगवान शिव एक सुंदर स्त्री भाग रही है और भगवान शिव पीछे पीछे भाग रहे। बाप रे बाप, ये क्या है। और कहीं पे कोई मान लीजिए उदाहरण दे रहा था, हमें भगवान शिव के से सीखना चाहिए कैसे काम पे विजय प्राप्त करना चाहे। प्रभु उधर तो भगवान शिव भाग रहे हैं स्त्री के पीछे, कुछ नहीं, हमको नहीं पता। भगवान शिव की महिमा अद्भुत है सही में, मतलब कि आश्चर्य है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है अद्भुत कर्मणा, अद्भुत है कर्मणा, कि जो लोग गुणगान कर रहे थे वहां पे शिव का, वो शिव का गुणगान को देख मतलब आश्चर्य हो रहा था कि एक स्त्री के पीछे भागे जा रहे हैं भगवान शिव, भगवान शिव। इसलिए यहाँ पे दो चीज और सीखने के क्या है, हमारे आचार्य कहते हैं। पहला चीज डिजायर, क्या चीज, डिजायर। हमें बहुत सोच समझ के डिजायर करना चाहिए भगवान से। भगवान शिव ने, जैसे मार्कंडेय ऋषि भी हम देखेंगे 12वें स्कंद में, भगवान की माया शक्ति को देखने का प्रयास करते हैं। कई बार अक्सर लोग होते हैं जैसे कुछ चीजें डिजायर करते हैं जो कि नहीं उनको करना चाहिए। जैसे कि कल मैं अपने गुरुकुल के बच्चों को बता रहा था कि कई बार जैसे विदेशों में क्या होता है, कहीं ऐसे देश में जहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है, लोग प्रैक्टिस करने भी नहीं देते। तो हमारे जो सन्यासी, हमारे महाराज लोग होते हैं, वो कई बार ऊपर से शर्ट पैंट या इत्यादि, ये अंदर सेफ्रॉन रोब्स होता है सन्यास का, लेकिन अभी क्या है कि उसमें वो जा नहीं सकते, तो वो ऊपर से पहन ले गए। तो कुछ बच्चे कह रहे थे, प्रभु जी कैसे दिख रहे होंगे। मैंने कहा ये इच्छा नहीं करना चाहिए कि अरे हम महाराज को देखना चाहते हैं कैसे पैंट शर्ट में वो पहनते हैं। दिस इज, ये ऐसे ही इच्छा है जैसे भगवान शिव इच्छा कर रहे हैं। हर इच्छा सही नहीं होता है, हर डिजायर सही नहीं होता है, और हर डिजायर इसीलिए बहुत सोच समझ के हमको डिजायर करना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या देखना चाहते हैं। ये शिव जी हमको सिखा रहे हैं। दूसरा चीज, जो लोग ये कहते हैं ना, अरे वो गिर गया, हम नहीं गिरेंगे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप इतना कंट्रोल नहीं कर पाए, आपसे इतना नहीं रहा गया। छी छी छी। जो ये सोचता है कि दे आर नॉट प्रोन टू द इविल, हम तो मुक्त हैं, वास्तव में वो सबसे ज्यादा ससेप्टिबल हैं इविल के लिए। इसलिए नेवर थिंक, शिव जी बोलते हैं अपने कार्य से, कभी भी मत सोचो कि हम माया को ओवरकम कर सकते हैं अपने पावर से। जो ये सोचता है, इसीलिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते। जो ये सोचता है कि मैं माया पे विजय प्राप्त कर सकता हूँ या मैं माया से छूट गया, आज का विजय जरूरी नहीं है कल भी आप विजय हो जाओगे। आज मान लो क्रिकेटर 100 रन मारा तो अगले दिन भी मारता है क्या? नहीं, 0। प्रभुपाद जी कहते थे आज विजयी हुए इसकी गारंटी नहीं है कल भी विजयी होंगे। इसलिए हमको बहुत ही कॉशियस ना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है, तीसरा चीज कि हमको सिर्फ, हम ज्ञानी नहीं हैं, हम ज्ञानी लोग नहीं हैं। जैसे कि ज्ञानी लोग सिर्फ नो माया, माया को अलग करते हैं। हम अपने जीवन में, क्योंकि आप लड़ते लड़ते थक जाओगे, कितना लड़ोगे। मान लो आप दिन भर लड़ रहे हो और प्रसाद नहीं ले रहे हो, भोजन नहीं कर रहे, तो अगले दिन लड़ पाओगे नहीं। तो इसलिए हमारा जो प्रोसेस है, इट इज नॉट अगेंस्ट फाइटिंग अगेंस्ट द ओनली माया। हम सिर्फ
यहाँ पे लेकिन भगवान क्या बता रहे, कॉशियस के साथ साथ कॉन्शियस अबाउट कृष्णा। हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान का चिंतन भी करना है साथ साथ, हमें सिर्फ माया से लड़ना नहीं। हमारा प्रोसेस सिर्फ ये नहीं है कि नो 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 ही करना है, हमको अपने जीवन में कुछ ऐड भी करना है। यस, नहीं तो क्या होगा, कई बार अक्सर हम देखते हैं कुछ भक्त बहुत मतलब कि भक्ति में एकदम स्थिर होते हैं शुरुआत में, ना 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 मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना है, और ना 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 ना, और ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमको अपने जीवन में कृष्णा को ज़्यादा ऐड करना है। तो क्या होता है, जब थक जाते हैं तो कई बार कहते हैं अरे बहुत भक्ति हो गया, आज थोड़ा सा क्रिकेट मैच देख लेता हूँ, थक गया, थोड़ा सा क्रिकेट मैच देखना भी चाहिए, मूड फ्रेश होता है ना। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ नो 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 माया से हटाने का प्रयास कर रहे हैं, वी आर नॉट एडिंग कृष्णा। तो इसलिए हमको सिर्फ नो नो नहीं करना है, यस यस भी करना है कृष्णा के लिए। तो यहाँ पे शिव जी अपने इस अद्भुत कार्य से जो दिखाए और देखे पूरे, जब असुर और सारे जो असुर कहने का इन द सेंस शिवगण जो थे, योगी इत्यादि, उन्होंने देखा बाप रे बाप शिव जी, और शिव जी ने वहां पे वीर स्खलन कर दिया, जो कि अमोघ रेतसा कहा गया है, क्योंकि उनका वीर जो शिव का वीर है, इसलिए जहां जहां उनके वीर गिरे वहां वहां सोने और चांदी का खनन माइंस हो गया, क्योंकि अद्भुत था उनका, तेज था। ये भगवान शिव हैं, उनके वीर वे शिव के समान है, ऑस्पिशियसनेस लाने वाले हैं। तो जब भगवान शिव पूरी तरीके से जब वीर स्खलित हो गया, और फिर वो देखते हैं कि क्या शिव जी अद्भुतम विष्णु के उस रूप को देख करके समझ जाते, अपरिजनेय वीर्यस्य, आहा, वो गर्वित होते हैं। देखिए यहाँ पे वो भगवान विष्णु के जो ये रूप को ये देख करके गर्वित होते कि क्या मेरे मास्टर हैं, अद्भुत है मेरे मास्टर। और यहाँ पे शब्द आ रहा है अविक्लवम अविदम, कि भगवान शिव मतलब कि ऐसा नहीं हो गया कि बहुत एकदम मुरझा गए, अरे मेरे से क्या हो गया। यहाँ पे भगवान शिव हमें फिर कुछ सिखा रहे हैं। कई बार क्या होता है, हो सकता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, उससे पहले मैं ये बता दूं जो शिव जी क्या है। तो शिव जी क्या बोल रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि बहुत सोच रहे हैं कि अरे मेरे से ये गलती हो गया, मैं देखो मैं भी काम में विभूषित हो गया, मैं भी माया के अंदर आ गया, ऐसे नहीं। वो कहते हैं अरे वाह, ये है मेरे स्वामी भगवान विष्णु, अद्भुत हैं। ये भगवान शिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव कह रहे हैं कि अरे मेरे भगवान कितने, ऐसा मेरे को मास्टर मिला है जो मुझको भी प्रभावित कर देते हैं। यहाँ पे शिव जी से हम सीख सकते हैं बहुत सुंदर चीज। पहला चीज कि जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, कई बार तो जो भक्ति में जैसे प्रचार करते हैं, कई बार लोग उनको लीडर बनाते हैं, और सपोज क्या होता है, लीडर कई बार कुछ गलती कर दिया तो लोग उसका रिस्पेक्ट कम कर देते हैं। अब वो लीडर क्या सोचता है, अरे लोग मेरा रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, और वो ईगो इतना आगे आ जाता है, उसका अहंकार, कि वो भक्ति को ही छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसको लगता है अब मेरे को लोग कहेंगे अरे ये बहुत बोलते थे, बहुत क्लास देते थे, 3 से 5 बहुत भागवतम में बोलते थे, खुद ही गिर गए। और ईगो में आदमी फिर छोड़ देता है, अरे मेरे से हो गया गड़बड़, अब मैं क्या दिखाऊंगा मुंह लोगों को, लोग क्या कहेंगे। यहाँ पे शिव जी सिखा रहे हैं कि वी शुड फॉल, वी कैन फॉल डाउन बट वी शुड नॉट फॉल अवे। कहने का अर्थ है कि कोई भी गिर सकता है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि
हमको हमेशा ये समझना चाहिए कि जीवन में यस हम प्रयास करते हैं कि हम 4 नियम का पालन करें, सक्सेस रहे हमारे जीवन में, सक्सेस इन द सेंस हम भक्ति में एकदम उत्साह में रहें, आगे में रहें, भक्ति का पालन होता रहे। लेकिन ये भी हमको समझना है कि कई बार कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम फेल भी हो जाते हैं। फेल मतलब फॉल डाउन होता है हमारा, लेकिन फॉल डाउन होने का मतलब ये नहीं है कि कृष्णा ने हमको छोड़ दिया। यस, वी मेड अ मिस्टेक, वी रिपेंटेड एंड देन अगेन वी रिगेन आवर ओरिजिनल पोजीशन। कैसे? फिर से भक्ति में लगे रहने से। ये नहीं कि फॉल अवे मतलब कि बाहर ही छोड़ दिए, अरे हम गिर गए अब, अरे मैं तो गिर गया अब मैं करूंगा ही नहीं भक्ति। नहीं, शिव जी देखिए, शिव जी के ये आचरण से हम सीखते हैं। यस, वी हैव टू बी इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमें लगे रहना है। गिरेंगे बट नो प्रॉब्लम, वी विल स्टिल कंटिन्यू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे शिव जी ये चीज हमें सिखा रहे हैं, बुद्ध जी। और इसलिए शिव जी जो कि यहाँ पे अवृदम, कोई शर्म नहीं था, उन्होंने सोचा वो मास्टर का गुरु है। और कई बार क्या होता है ना, हम इतना अपने ईगो कॉन्शियसनेस में होते हैं, आई कॉन्शियसनेस इतना ज्यादा होता है हमारे अंदर कि कुछ गलती भी हो जाता है तो फिर उस समय भगवान का चिंतन ना करते हुए हम ये सोचते हैं, अरे मैं कैसे गिर गया, मैं कैसे गिर गया, मैं ऐसे कैसे हो गया मेरे से। तो आप क्या सोच रहे हो? मैं आप तो अभी भी मैं लगे हो, मैं कर रहे हैं। बल्कि हमको ये सोचना चाहिए, कृष्ण के लिए मैं और अब क्या कर सकता हूँ। तो इसलिए ये कॉन्शियसनेस हमको शिफ्ट करना है, जो शिव जी ने हमको सिखा रहे हैं अपने आचरणों से, कि हमेशा भगवान का कॉन्शियसनेस। देखिए, गिर गए, ये नहीं कहने कि मैं कैसे गिर सकता हूँ। और सोचिए कितना शर्म, आप सोच रहे हैं, आप हम इमेजिन नहीं कर सकते। माँ उमा एक पत्नी सामने है और सारे उनके शिवगण जो कि हर हर महादेव का नारा कर रहे हैं उनके सामने है। और भगवान शिव, इसीलिए भगवान शिव को समझ पाना हम जैसे जीवात्मा के लिए परे है, हम नहीं समझ सकते। इसलिए जो भागवत और हमारे आचार्यों ने दिया वही मैं आपको एज इट इज बता रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने, विष्णु ने जब देखा वो कि शिव का ये पोजीशन देख करके हा, तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में फिर से आ गए भगवान। और विष्णु जी शिव को बोलते हैं, क्या कहते हैं? विबुद्ध श्रेष्ठ, अरे देवताओं में आप श्रेष्ठ हैं। देखिए, देवता गिर गए, देवता नहीं भ्रमित हुए हैं, लेकिन ये शिव जी भ्रमित हो गए। इसका मतलब नहीं कि देवता महान है, शिव जी महान नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं? विबुद्ध श्रेष्ठ, आप देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? अरे वो तो नहीं गिरे यार, भगवान शिव तो भ्रमित हो गए। कहते हैं भगवान कि आपने मेरी माया को पार कर गया, आप मेरी माया को पार कर गए भगवान शिव। बहुत गहरा चीज है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहे हैं? ये 38वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि आप मेरी माया को पार कर गए। कहने का अर्थ ये है भगवान का, पहला चीज, ये जो माया है ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है, ठीक है ना, हमें हमेशा याद रखना है। दूसरा चीज, भगवान कहते हैं मेरी माया को आप कैसे पार कर गए ना शिव जी, आप प्राइड में नहीं आए। कैसे प्राइड नहीं आए? कहते हैं, अरे वही चीज मैं आपको बता रहा था, कई बार जब व्यक्ति गिर जाता है ना, भक्ति में भी गिरता है या कुछ भी कारण में किसी चीज में, वो ये सोचता है मैं कैसे गिर सकता हूँ। आप समझ रहे हैं? ये बहुत भगवान सटल चीज बोल रहे हैं। मैं कैसे गिर सकता हूँ, मैं तो 20 साल से भक्ति कर रहा हूँ, भागवत का प्रवचन करता हूँ, मैं कैसे गिर सकता हूँ। यानी आपको ये लग रहा है कि ये आपका एंडेवर है, मैं कैसे गिर सकता हूँ। इसलिए जो इस मैं में है, भगवान कहते हैं उसने तो अभी तक मेरी माया शक्ति को पार ही कहाँ किया है। उसको लग रहा है कि मैं पार कर गया हूँ, पर क्या पार किया है? नहीं, तो अभी भी माया में पड़ा है।
इसलिए भगवान कहते हैं अरे आप घिर गए इन द सेंस घिरे नहीं, माया से प्रभावित हो गए मेरी अंतरंगा शक्ति से, लेकिन फिर भी आपका देखिए आप कह रहे हैं कि प्रभु मेरे महान हैं, इसलिए शिव जी आप परे हैं। आप समझे क्या मैं कहना चाह रहा था? हमारे आचार्य बता रहे हैं कि शिव जी जो प्राइडलेसनेस है वो अहंकार से प्रभावित नहीं हुए हैं, ये है भगवान शिव की महानता। भले ही वो देवता जो मेरे कृपा से भ्रमित नहीं हुए हैं, लेकिन बार बार भ्रमित होते हैं, पर उनसे भी आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए क्योंकि आप मेरी अंतरंगा शक्ति से जिनको मैंने भ्रमित किया, मैं तो सोच रहा था कि आप क्या करेंगे, ओ मैं तो फंस गया, लेकिन आप फंसे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्राइड नहीं है। ये है भगवान शिव की महानता, और इसलिए कहते हैं भगवान कि आपके अलावा दुष्तरम और अकृत आत्म भी विषक्ता, आपके अलावा इस त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे इस शक्ति को, जो कि दुष्तरम है पार कर पाना, वो आपने कर दिया, सिवाय आपके कोई नहीं कर सकता। अरे फिर बात उन लोगों की क्या जो जिनके सेंसेस इंद्रिय कंट्रोल में नहीं होते हैं और जिनके अंदर बहुत सी भौतिक आसक्ति होती है, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, असुरों इत्यादि हम लोगों की। ये सिर्फ आप ही कर पाए हैं, अद्भुत है। और कहते हैं उंगली दिखा करके ऐसे भगवान, ये जो आपकी पत्नी उमा है, ये तो आप जानते हैं, ये बहिरंग शक्ति है मेरी, और ये तो मेरी भागसा, शब्दों पे ध्यान दीजिए, भागसा मेरे, ये भगवान की जो उमा शक्ति है, अगर ध्यान होगा क्रिएशन कैसे होता है, भगवान आंख से देखते हैं जो कि शंभु होते हैं, तो ये तो मेरी एक अंश की, ये मेरी एनर्जी जो है ये एक्सटर्नल एनर्जी है, अंश का एनर्जी है, ये जब दुनिया को प्रभावित कर दे रही है तो मेरा जो अजस्य मायाम, मेरे जो आंतरिक शक्ति की, उसकी तो बात ही छोड़िए, लेकिन आपने उसको भी विजय प्राप्त कर दिया। ये आपकी पत्नी पूरी दुनिया को प्रभावित करती, पर ये आपको नहीं कर सकती थी। भगवान कहने का अर्थ ये है कि ये जो है इसने नहीं आपको प्रभावित किया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उमा जी कैसे प्रभावित कर सकती है शिव जी को? भगवान उमा जी से नहीं प्रभावित हो सकते शिव जी। वो कहते कि ये अजस्य माया मेरी माया शक्ति है, और आपने पास करके भगवान 100 आउट ऑफ 100 दे रहे हैं, तो हम कौन होते हैं और आप कौन होते हैं शिव जी को पे बोलने वाले कि शिव जी भ्रमित हुए? भगवान करे पार करके। क्यों? क्योंकि जो भगवान टेस्ट करना चाहते थे प्राइडलेसनेस, उसमें पार हो गए भगवान। अब भगवान शिव अद्भुत है, ये जो भगवान की लीला है अद्भुत है। अच्छा, कई लोग प्रश्न करते कि भगवान शिव को ही क्यों चुना भगवान ने? देखिए कई बार लोग कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि जो प्रेम के स्तर पे हो कभी घिरते नहीं हैं, तो फिर भगवान शिव तो हम तो जानते हैं कि वो तो वैष्णव नाम यथा शंभु, वो तो प्रेम उत्तम, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, तो फिर ऐसे भगवान शिव को ही क्यों चुना? देखिए इसीलिए हमको ये भागवत जो है एज इट इज सुनना चाहिए, भगवान और भगवान के भक्तों से ही। हमारे आचार्य कहते हैं ये भागवत में, आप देखिए ये भागवत जो है शुरुआत में ही बोला गया है भागवत धर्म की चर्चा, ना तो इसमें धर्म की चर्चा है, ना अर्थ की, ना काम की, ना मोक्ष की, इसमें प्रेमापुमार्थो महान। महाप्रभु क्या कहते हैं? आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधू वर्गे न वा कल्पिता श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम प्रेमापुमार्थो महान। प्रेमापुमार्थो महान, प्रेम देने वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष भी नहीं, प्रेम प्रदान करने वाला ये भागवत धर्म है। तो ऐसे भागवत धर्म में भगवान भागवत, इसीलिए यहाँ पे धर्म भी नहीं भागवत धर्म की चर्चा हो रही है। भगवान दिखा रहे हैं कि माया कितना प्रभावशाली है, हमको समझना चाहिए। बिना भगवत कृपा प्राप्त किए कोई माया से छूट नहीं सकता।
कोई भी, और यहाँ पे स्वयं भगवान शिव जी के माध्यम से हमको सिखा रहे हैं। अच्छा, लोग कई बार उल्टा ले लेते हैं इसको भी, कहते हैं अरे जब शिव जी गिर सकते तो हम भी तो गिरेंगे ही ना, इसलिए हम करेंगे ही नहीं भक्ति। नहीं, ये इन चीज के लिए नहीं सिखाया गया है भगवान ने। भगवान कह रहे हैं कि हमको बहुत सचेत रहना चाहिए और भगवान का भजन में लगे रहना चाहिए, हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए कृष्णा के प्रति। और गिर भी गए तो भी कहना चाहिए नो प्रॉब्लम कृष्णा, आई विल कंटिन्यू योर सर्विस। हम गिर गए कोई बात नहीं, अरे हम तो पहले ही से गिरे हुए हैं, अभी और गिर गए तो कौन सा बड़ा चीज, लेकिन आपकी सेवा हम करते रहेंगे। ये शिव जी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए जब भगवान ने बोला और फिर वहाँ से क्या होता है, भगवान को प्रदक्षिणा करते हैं शिव जी, विष्णु का प्रदक्षिणा करते हुए फिर अपने धाम चले गए। और रास्ते में सब लोग खड़ा था, जयकार हो भगवान शिव का जयकार हो। क्यों? शिवगण को लग रहा था कि भगवान ने तारीफ की है ना, तो इसलिए शिवगण भी सब एकदम जय जयकार कर रहे होते हैं, लोगों को बताया कि शिव जी कितने महान हैं। शिव जी वो सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। हमारे आचार्य कहते विश्वनाथ जी, वो कहते देखो उमा, अपनी पत्नी उमा को कहते हैं, जो खुद माया शक्ति है, उसको बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बहुत सुंदर चीज बोल रहे हैं। 43rd श्लोक है ये, पार्वेंत रहेगा। मैं जानता हूँ बहुत धीरे में चला इस बार, लेकिन ये क्योंकि बहुत ही अद्भुत प्रसंग था, मैं इसको भगाना नहीं चाहता था। बहुत कुछ है हमारे आचार्यों ने, अगर आपके पास विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जीव गोस्वामी के अगर तात्पर्य हैं, टीकाएं हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं भगवान शिव भवानी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अयि व्यपस्य त्वमजस्य मायां परस्य पुंस परदेवताया अहम कलानां ऋषभो विमुह्ये यस्यावसो अन्य किम उतास्वंतरंता। भगवान कह रहे हैं देख ली भवानी मेरे भगवान की माया शक्ति, अद्भुत है भगवान की माया शक्ति। अरे कह रहे हैं कि भगवान शिव कह रहे हैं कि अहम कला नाम ऋषभोपि मुह्ये, मैं जो भगवान का ही रूप हूँ, अहम कला नाम एक अंश हूँ। भगवान शिव भगवान विष्णु तत्व ही है, जीव तत्व में भी नहीं आते हैं। कभी हमें नहीं सोचना चाहिए शिव जी जीव तत्व है, अपराध हो जाएगा। भगवान विष्णु के ही अंश है, भगवान विष्णु ही हैं, बस मटेरियल एनर्जी से तमोगुण से कार्य करते हैं, इसलिए शिव कहला रहे हैं। कह रहे जब वो भगवान का मैं अंश हो करके भगवान की अंतरंगा माया शक्ति से प्रभावित हो सकता हूँ, तो फिर आप सोच लो कि कौन फिर इंडिपेंडेंट है। जो लोग कहते हैं ना कि हम तो भगवान से इंडिपेंडेंट हैं, वो वास्तव में फुल्ली डिपेंडेंट है माया के अंदर। वो ऐसा बोल ही इसलिए रहे क्योंकि वो माया के अधीन है। और इसलिए कहते हैं कि हे देवी, तुम मेरे से एक बार पूछ रही थी ना, 1000 साल तपस्या, देखिए योगात समा सहस्रांत, 1000 साल तपस्या के बाद तुमने पूछा कि हे देव जी, हे भगवान भोलेनाथ, आप किसका मेडिटेशन कर रहे हैं? तो जान लो ये वही हैं, ये भगवान स एष साक्षात पुरुष पुराणो। अरे ये जो भगवान है ना, इनके ऊपर काल का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वेद के द्वारा भी इनको नहीं समझा जा सकता है। इनको अगर समझना है तो इनका शरण लेना होगा, तभी व्यक्ति समझ सकता है। और ये बोल करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, मैंने आपको वो लीला बता दी कि कैसे अजीत ने कूर्मा अवतार से धारण करके मंदराचल को स्थिर किया, अजीत ने स्थिर किया, और चरणी समुद्र मंथन करके कैसे अमृत दिया। और कह रहे हैं कि जो भी इस प्रसंग को बार बार सुनता है, कीर्तयतो अनुश्रवंतो, बार बार सुनता है या सुनाता है, ऐसे जो उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, उत्तम श्लोक के गुण हैं, वो उसका कभी भी जीवन में जो एंडेवर होता है वो फ्रूटलेस नहीं होता है, बेकार नहीं जाता है।
और दूसरा चीज समस्त संसार परिसमापम, वो सारे संसार में, सारे संसार के जो फल हैं, जो उसको भौतिक जो कलमश है वो उसके दूर हो जाते हैं। और कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, ऐसे भगवान को जिनको प्रणाम है, क्या 3 प्रकार के व्यक्ति की बात कर रहे हैं, देवताओं की, जिनके डिजायर को फुलफिल करते हैं भगवान, भक्तों के जो काम से प्रेरित हैं भक्त, उनके भी डिजायर को फुलफिल करते हैं। दूसरे एथिस्ट जो हैं वो कभी समझ नहीं पाएंगे कि भगवान ने क्यों ऐसा कार्य किया, क्योंकि लोग सोचते हैं अरे भगवान ने अमृत क्यों नहीं दिया असुरों को, हमने कल बताया, तो इसलिए भ्रमित होते हैं। और तीसरे कहते हैं कि अंग्रिम भवगम्यम प्रपन्नम, ऐसे भक्त जो कि भगवान के चरणों का आश्रय लिए, उनका भी मैंने वर्णन किया। और उनमें से सर्वश्रेष्ठ है हमारे भगवान भोलेनाथ। जय हर हर महादेव। ये है भगवान शिव की महिमा। जय शिव शंभु। तो यहाँ पे 12वां अध्याय समाप्त होता है। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने लगभग 6 मनवंतर के पूरे कथा करने के बाद अब 13वें अध्याय में 7वां मनवंतर के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? 7वां मनवंतर, 8वां, 9वां, 10वां जो भी मनवंतर है, तो जल्दी जल्दी लिखेंगे। 7वां जो मनु है, जैसे हमने बताया था, ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु आते हैं? 14 मनु आते हैं। 14 मनु आते हैं। तो ब्रह्मा जी के, और ये 7वां मनु जो थे उनका नाम था श्रद्धादेव। श्रद्धादेव था नाम उनका, जिसको वैवस्वत मनु कह रहे हैं, जो कि हम अभी हैं वैवस्वत मनु वर्तमानो, इसीलिए वर्ड शब्द दे दिया है वर्तमानों का। अच्छा, इस युग में देवता कौन है? अभी इस समय देवता कौन है? आदित्य हैं, वसु हैं, अश्विनी कुमार हैं, रुद्र हैं, इत्यादि ये सब देवता कहलाते हैं। और मारुत हैं, विश्वदेवस हैं। अच्छा, मनु के पुत्र कौन है? ये तो आपको पता ही है, इक्ष्वाकु, जो कि इमं विवस्वते योगाम प्रोक्तवाम अगमं प्राणिमन्वे, इक्ष्वाकु जो श्लोक आता है, तो इक्ष्वाकु हैं। ऐसे बहुत से पुत्र हैं, एक मुख्य नाम मैंने लिखी है। उसके बाद इस समय जो इंद्र हैं, अभी के जो इंद्र का नाम क्या है? पुरंदर। क्या नाम है? पुरंदर। वो सब चीज दिया है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी इलॉजिकल है शास्त्रों में। पुरंदर। और ऋषि, जो सप्त ऋषि हम देखते हैं, अभी सप्त ऋषियों में कौन हैं? पहले कश्यप, दूसरे हैं वशिष्ठ, और फिर हैं विश्वाअत्रि, विश्वामित्र मुनि, और फिर गौतम, फिर जमदाग्नि और भारद्वाज। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऋषि हैं। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदाग्नि और भारद्वाज, ये सप्त ऋषि अभी के सप्त ऋषियों में आते हैं। और यहाँ पे कह रहे कि कौन अवतार लिए इस सतयुग में? ये 7वें मनवंतर में वामन देव। वामन देव किसके? अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में अवतार लिए, और बलि को क्या किए? बलि से राज्य ले करके, त्रिभुवन का, स्वर्ग का राज्य छीन करके इंद्र को दे दिए। ये चीज 7वें मनवंतर में बताया गया। अच्छा, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि सूर्य की 3 पत्नी थी। एक का नाम था संध्या, दूसरे का नाम था छाया, और यहाँ पे एक और शब्द आ रहा है तीसरी पत्नी का नाम, वो क्या है? तीसरी का नाम है वदवा। वदवा। अभी संध्या से 3 पुत्र हुए थे, मैंने आपको पहले बताया। एक थे यमराज जी, यम में है हम, दूसरे यमुना, और तीसरा जो थे ये आज श्रद्धादेव, जिनको विवस्वान लिखा जाता है। विवस्वान के पुत्र तो वैवस्वत मनु, तो इसलिए श्रद्धादेव। ठीक है, ये है। इसके बाद छाया। छाया से सूर्य को एक पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है सवर्णी। सवर्णी ये पुत्र होते हैं, और सवर्णी, और ये पुत्री भी होती है, तपति नाम होता है, तपति। और एक और पुत्र होते हैं जिनसे लोग डरते हैं, शनिश्चर।
शनिदेव होते हैं ना, शनिश्चर, ये भी सूर्य के ही पुत्र हैं छाया से। ठीक है, तो ये जो सावर्णी है, सावर्णी, ये 8वें मनवंतर हुए। 8वें मनु कौन हुए? सावर्णी। यानी जो अगला मनवंतर चलेगा इसके बाद, अभी अगर बता दे तो 7वां मनवंतर चल रहा है, और कौन सा युग चल रहा है? 28वां चतुर्युग। ठीक है ना, अभी इतना कितना टोटल और आएंगे? 71 चतुर्युग। 71 में से 28 गया तो कितना हुआ? कितना हुआ? 72। अच्छा 72, 74 नहीं 72 लेते हैं, लेकिन 71 चतुर्युग होता है। ठीक है ना, हाँ 71 चतुर्युग। ठीक है ना, 71 में से 28 करोगे तो कितना आएगा? आप लोगों को तो एकदम फर्स्ट बोलना चाहिए था। 43 ना, 43 चतुर्युग अभी और बाकी हैं, यानी उसके बाद फिर ये 8वां मनवंतर स्टार्ट होगा। तो हाँ, तो अभी जो 8वां मनवंतर है वो है सावर्णी। उस समय देवता कौन होंगे? सूतपा, विरजा, अमृत प्रभा। अच्छा, मनु पुत्र कौन होंगे? निमोक और विरजसक। उस समय इंद्र कौन होंगे? बलि महाराज। जो बलि महाराज है वो इंद्र बन जाएंगे। और जो ऋषि उस समय रहेंगे, सप्त ऋषि, वो दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा सप्त ऋषि बनेंगे। कृपाचार्य सप्त ऋषि बनेंगे अगले मनवंतर में। ऋषि श्रृंग, रामायण में आपने सुना होगा इनका नाम, वो भी सप्त ऋषि बनेंगे। और हमारे व्यासदेव और एक गालव, तो व्यासदेव भी सप्त ऋषि बनेंगे। और यहाँ पे फिर अंशा अवतार कौन हुए? सार्वभौम करके भगवान का एक अवतार होगा, जो कि यही इंद्र को क्या करेंगे? हटाएंगे और भगवान बलि को राजा बनाएंगे इंद्र का। कैसे? तो यहाँ पे बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी 2 वर्ष में कि बलि ने जब भगवान वामन देव को जो चैरिटी दिया, और वो चैरिटी देने के बाद भगवान ने बलि को सुतल लोक दे दिया। और सुतल लोक वास्तव में, क्योंकि भगवान का आश्रय लेने के कारण वो सुतल लोक जो है वो वास्तव में एक प्रकार से इंद्र लोक से भी बहुत महान है। और कहते हैं हमारे आचार्य कि बलि क्योंकि भगवान का आश्रय लेने के कारण सुतल लोक मिलता है, फिर अगले मनवंतर में भगवान उसको इंद्र का पोजीशन दे देते हैं। 9वां मनवंतर में हम देखते हैं, बोलते हैं कि दक्ष सावर्णी देवता होंगे पारस, मनुपुत्र होंगे भूतकेतु, दीप्तकेतु। उस समय इंद्र होंगे, अद्भुत नाम होगा उनका। ऋषि होंगे द्युतिमान इत्यादि। और जो अवतार होगा वो होगा ऋषभदेव, वो वाले ऋषभदेव नहीं, ये दूसरे ऋषभदेव हैं, जो कि आयुष्मान और अंबुधार के पुत्र हैं। और इनका जो अंशा अवतार का कार्य क्या होगा कि वो इंद्र को, ये अद्भुत को इंद्र बनाएंगे। फिर 10वां जो मनवंतर में जो मनु कौन होंगे? ब्रह्म सावर्णी। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं, 9वां जो मनु बनेंगे वो वरुण के पुत्र होंगे। 10वां जो होंगे वो उपश्लोक के पुत्र होंगे। ठीक है, तो और देवता कौन होंगे? सुवासना, विरुद्ध। और मनुपुत्र कौन होंगे? भूरिसेन, सूर्य, ईश्वर। और इंद्र कौन होंगे? शंभु। और 7 ऋषि जो होंगे हविष्मान, सुकृत, सत्य, मूर्ति, जय इत्यादि। और भगवान का अवतार होगा विश्वक्सेन। फिर 11वें जो होंगे मनु, वो धम सावर्णी। उस समय विहनगमा, खामगमा, निवानोचि। और मनुपुत्र होंगे आपके सत्यधर्मा। इंद्र होंगे वैधरता। और सप्त ऋषि होंगे अरुणा के द्वारा। 12वें रुद्र सावर्णी, 13वें देव सावर्णी और 14वें इंद्र सावर्णी। और इस तरीके से सारे जो ऋषि मुनि ये सब हैं, ये सारे चीज़ का वर्णन दिया इसमें 13वें अध्याय में। और इस तरीके से एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु आते हैं। यहाँ पे महाराज परीक्षित ने कहा कि आप ये बताइए, ये जो आपने 6 चीज बताया, मनु,
मनुपुत्र, देवता, इंद्र, भगवान का अवतार और क्या चीज सप्त ऋषि, ये इनका कार्य क्या होता है और इनको अपॉइंट कौन करता है? क्या डेमोक्रेसी होता है क्या? हम लोग इलेक्ट करते हैं? हम लोग इलेक्ट करते हैं? हम तो नहीं देखते हैं। हमसे तो पूछा भी नहीं गया कि अरे इंद्र को क्यों बना दिया, पुरंदर को क्यों बना दिया, या सप्त ऋषि ये क्यों बने? हमने तो वोटिंग नहीं लिया गया। तो ये बनाता कौन है? तो इसलिए परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पुरुष शासना, जो अंशावतार आते, मानव अंशावतार कहने का मतलब मनवंतर अवतार, वही निर्धारित करते हैं कि कौन बनेगा। और कोई भगवान से क्वेश्चन करने नहीं जाता है कि क्यों तुमने आपने ये बनाया। ये यूनिवर्सल लॉ है भगवान का। तो भगवान ही मनु बताते कौन बनेगा, भगवान ही मनु के जो पुत्र हैं वो तो मनु, और भगवान ही बताते इंद्र कौन बनेगा, सप्त ऋषि कौन बनेंगे, और सबका कार्य क्या क्या है ये देख लीजिए। और हर एक जो कलयुग के बाद, जैसे अभी कलयुग चल रहा है ना, कलयुग समाप्त हो जाएगा, हर एक कलयुग के बाद फिर से ऋषि मुनि, जैसे ये वेद होते हैं जो 4 वेद में विभाजित किया व्यास देव में, ये जब समाप्त हो जाएगा कलयुग, फिर से व्यास देव क्या होता है, ये वेद नष्ट नहीं होता पर खो जाता है, फिर से ऋषि मुनि स्थापित करते हैं हर एक वेद, ये हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं। तो ये सप्त ऋषियों का यही कार्य होता है, क्या करते हैं, हर एक युग के बाद, चतुर्युग के बाद ये सप्त ऋषि फिर से स्थापित करते हैं, जो 7 ऋषि बैठ करके कि क्या वेद का पूरा, जो अभी सप्त ऋषि हमने बताया कौन कौन है, कश्यप मुनि है, वशिष्ठ है, अत्रि है, विश्वामित्र है, गौतम है, जमदाग्नि है और बृहस्पति है, 7 ऋषि। तो ये होते हैं। मनु का कार्य क्या रहता है, मनु ये वर्णाश्रम जो मनु संहिता होती है ना, अभी सोचिए मनु हम लोग के लिए इतना चीज बना करके जाते हैं व्यवस्था में, हम उसको फाड़ देते, जला देते, हम नहीं मानते मनु को। तो फिर हम सोचते हैं कि हम हीरो हैं, जैसे असुर छीन करके भाग गए, लेकर के भाग गए, बाद में क्या मिला, कुछ नहीं, अमृत मिला क्या, नहीं, लेकर के भाग गए थे पहले ही। तो उसी तरीके से हम अगर लाइफ में ये सोचेंगे कि भगवान को और मनु इन लोग को इत्यादि को हम नहीं मानते हैं, तो फिर जीवन में हमें कुछ नहीं प्राप्त होता। देवता कौन क्या करते हैं, देवता जो सैक्रिफाइस यज्ञ में हम जो आहुति देते हैं उसको शेयर को, रिजल्ट को भोगते हैं। मनुपुत्र क्या करते हैं, जो मनु ने बताया है, मनुपुत्र एक प्रकार से हम लोग भी मनुपुत्र हैं। अगर हम देखें हैं तो हमको जो मनु ने आदेश दिए उसके अनुसार जीवन को, कार्य को चलाना चाहिए। सूरज, इंद्र का कार्य क्या होता है, इंद्र वर्षा करते हैं, मेन चीज उनका कि ये यज्ञ के लिए जो वर्षा करेंगे तभी ना लोग अन्न खाएंगे और फिर यज्ञ में आहुति देंगे, तो उनका मेन कार्य होता है। और भगवान का अंशावतार का ये कार्य होता है सब चीज का देखना और सबको नियंत्रित करना। और कहते हैं कि हर मनवंतर में भगवान अलग अलग रूप में आते हैं, जैसे सिद्धों के रूप में सानक, सनक इत्यादि, ऋषियों में यज्ञवल्क्य आते हैं, योगियों में दत्तात्रेय आते हैं, प्रजापति में मारीची और राजाओं में मनु के पुत्र। और कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि कभी भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता अपने स्पेकुलेशन से, उसके लिए भगवान की कृपा चाहिए। और मैंने आपको ब्रह्मा जी के 1 दिन का से वर्णन किया, ये कितना दिन का है, 1 दिन का। ऐसे ब्रह्मा जी के अलग अलग दिन होते हैं और अलग अलग दिन में विकल्पा चेंजेस होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही सिस्टम फॉलो होता है, समझे। तो इसलिए विकल्पा होता है, ये मैंने 1 दिन में बताया कि जो 14 मनु आते हैं। यहाँ पे 14वां अध्याय समाप्त। अब 15वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज। कहते हैं 2 प्रश्न हैं मेरे। पहला चीज, अरे भगवान पूर्णस्य ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, अरे जो पूर्ण है वो पहले क्यों भीख मांगने गया। अरे कोई जिसके पास मान लो सब कुछ है, बड़ा बड़ा गाड़ी है, बंगला है, सब चीज, और वो कल आप देखते हो कोई कटोरा में लेकर के भीख मांग रहा है तो आपको आश्चर्य नहीं लगेगा, अरे आप भीख क्यों मांग रहे हैं। तो इसलिए, और दूसरा चीज कि जो भगवान
क्या है? यान चेस्वस्य चापनयासा, अरे जो फॉल्टलेस हैं, कभी गलती नहीं करते दंड देने में, आपने बोला बलि ने सब कुछ देने के बाद भी भगवान ने उसको दंड दिया। क्यों भाई, ऐसा क्यों? दे दिया, सरेंडर कर दिया, फिर भी क्यों दंड मिला? आप ये मुझे बताइए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तो सुनो, तो कथा सुनाने से पहले बैकग्राउंड बता रहे हैं कि क्या होता है कि जब शुक्राचार्य जो बलि होता है, जब हार गया देवताओं से, फिर शुक्राचार्य ने सारे असुरों को जीवित किया अपने संजीवनी मंत्र से, और बलि पूरा, अभी मान लो आप मर गए, आपको मैं जीवित कर दूंगा, तो आप पूरी तरह से शरणागति करोगे ना, मेरे कहोगे यार राधा मोहन दास की जय हो, जय हो, उन्होंने जीवित कर दिया हमको, आप हमेशा मेरी बात सुनो। तो वैसे शुक्राचार्य ने जीवित किया, तो शुक्राचार्य के एकदम अधीन हो गए बलि महाराज, और शुक्राचार्य ने उनको, अब वो जानते थे, शुक्राचार्य ने कहा कि देवताओं पे विजय प्राप्त करो, तो उन्होंने कहा कैसे? तब उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को संतुष्ट करो, और ब्राह्मणों को बहुत संतुष्ट किया बलि महाराज ने। ब्राह्मण प्रसन्न होकर के जान गए कि इनको देवताओं का राज्य प्राप्त करना है, इसलिए वो एक विश्वजीत यज्ञ किए, और उस विश्वजीत यज्ञ को करने से क्या हुआ, एक रथ निकला। क्या निकला? वहां पे लिखा है, एक ऐसा रथ निकला जिसके घोड़े पीले रंग के थे। पीले रंग का घोड़ा देखा है? पीले रंग के घोड़े हैं, ठीक है, और जिसके ध्वजा में सिंह का मार्क है, एक धनुष निकला, 2 तरकस जिसमें बाण रखते हैं ना, ऐसे तरकस निकले जिसमें सिर्फ बाण, जो बाण कभी खत्म नहीं हुए। समझ लो ऐसा आपके पास बॉक्स मिल जाए जिसमें मिठाई कभी खत्म ना हो, तो कैसा मजा आएगा। तो वैसे वो 2 तरकस, वो भी एक नहीं 2, तो वैसा था, और एक कवच मिला, एकदम दिव्य कवच। इसके अलावा प्रहलाद महाराज ने उनको गार्लैंड दिया। क्या दिया? एक माला दिया, जो कि कभी नहीं मुरझाने वाला माला, और दूसरा शुक्राचार्य ने एक शंख दिया उनके गुरु ने। और यहाँ पे बलि ब्राह्मणों का प्रदक्षिणा किए और उनको प्रणाम करते हैं, फिर प्रहलाद महाराज को प्रणाम करते हैं, और वहाँ से वो निकल चलते हैं उस रथ पे बैठ करके, सब धारण करके, माला धारण करके, तरकस बाण इत्यादि सब रखते हुए वो निकल पड़े। जैसे है किस तरीके से कानों में जो कुंडल, और वो उसमें जैसे पीले रंग का घोड़ा आग के जैसे लग रहा होता है, वैसे वो निकल पड़ते हैं। किसके साथ? अपने सारे सोल्जर्स के साथ, जो कि उनके ही जैसे महाप्रभावशाली थे। सभी निकलते हैं इंद्रपुरी के लिए कि आज हम इंद्रपुरी पे विजय प्राप्त। अब यहाँ पे इंद्रपुरी का, अभी आपको इंद्रपुरी में ऐसा है क्या कि उसको विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन भागवत में है। जो इंद्रलोक है उसका नंदन जो गार्डन है, वहाँ पे पेड़ ऐसे होते हैं जो कभी मुरझाते नहीं हैं, और ऐसा कोई टहनी नहीं है जिसमें फल और फूल ना हो, बिना फल फूल के रहता नहीं है। आम ऐसा होता है कि जिसमें गुद्दा होता है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? हाँ ऐसा ही होता है, छिलका नहीं होता है, ना गुठली होता है, बस ऐसे निकाला गुबलू गुबलू खाने लगो, वैसा पूरा इतने बड़े बड़े आम। और कह रहे हैं कि जो पक्षियाँ, हर एक पक्षियाँ वहाँ पे ची ची करती हैं, मधु होते हैं भौरे। वहाँ पे उस नंदन गार्डन में एक सरोवर है जिसमें देवताओं की स्त्रियां स्नान करती हैं, जिसमें कि हंस और चक्रवाक जैसे पक्षियां वहाँ पे रहते हैं। और वो जो जगह है वो सब जगह आकाश गंगा, क्योंकि गंगा वहाँ पे प्रभावित होती है, तो इसलिए वो आकाश में है, तो इसलिए आकाश गंगा से। और कहते हैं कि दरवाजे ये सब किसके बने हैं? स्वर्ण के, ठीक है। किसके द्वारा सिटी बनाया गया? विश्वकर्मा के द्वारा। कितना हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है? 100 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख में 100 का गुणा करोगे तो कितना हो गया? 10 करोड़ हवाई जहाज ऊपर उड़ रहे हैं। कितने? 10 करोड़ हवाई जहाज मिनिमम आकाश में।
अब आपको कभी ट्रैफिक जाम नहीं हो जाता है वहाँ पे ट्रैफिक, क्योंकि अब वो भी जहाज भी इतने छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े, लेकिन वहाँ पे इतना संतुलित है, इतना वैभव है, अद्भुत है। और कह रहे हैं कि वहाँ के जो रास्ते बने वो हीरे और उससे बने। मान लीजिए यहाँ पे अगर रास्ते हीरे के बना दिए तो पता चला रात को गायब सारे हीरे। ऐसे हीरो के रास्ते बने हैं, रबड़ या ये सब सीमेंट के भी नहीं, हीरो के। और कहते हैं कि वहाँ के स्त्रियों का अजब खुशबू है, हवा चलता है और जो स्त्रियों के सुगंध निकलती है इतना अद्भुत रहता है। हाँ, ऐसा वर्णन है यहाँ पे। अप्सराएं अगरू जो करके इंसेंस होता है उससे इतना महकती रहती है। और कहते हैं कि हर जगह मोह इत्यादि ये भौरे सब चीं चीं करते रहते हैं और पूरा जगह हर जगह नृत्य हो रहा है, डांस हो रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं। कहते हैं कि वहां पे कौन नहीं जा सकता, तो कहते हैं जो पापी हैं, जो दुष्ट हैं, जिन्होंने जीवन में कभी भी पुण्य कार्य नहीं किया, ऐसे लोग स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर स्वर्ग को चाहिए तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मांस मच्छी खा रहे हो और हाँ कह रहे हो, क्योंकि चंद्रमा भी एक प्रकार का स्वर्ग लोक में आता है, और आप कह रहे हो कि हम चंद्रमा पहुंच गए, तो क्वेश्चन है, जबकि शास्त्र कह रहा है कि आप पहुंच नहीं सकते। बलि महाराज ने क्या किया, इस इंदिरा के सिटी को चारों जगह से घेर लिया और लगे काउंटलेस जो उनके पास सोल्जर थे सबसे घेर करके आवाज किया। वो जो शुक्राचार्य ने जो उनको शंख दिया था, जोर से शंख फूका। ये सुन करके जो देवताओं की पत्नियां थी वो घबरा गई और वो घबरा करके बेहोश हो गए। इंद्र भागते भागते गए बृहस्पति के पास, कहे कि भैया ये क्या है, ये बलि जो हमारा दुश्मन था, जो अभी मार करके, अभी प्रश्न उठता है ना, बलि मार खा करके भाग गया था, कोई दुश्मन मार खा करके भाग जाओ फिर वापस आया और एकदम उत्साह से, तो डाउट होगा ना भैया कि क्या रीजन इतना उत्साहमयी हो गया। यही चीज रामायण में जो वाली होता है, सुग्रीव जब पहली बार मार खा करके आ जाता है दोबारा, तो वाली की पत्नी बोलती है तारा कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो मार खाया, अभी खूब लात घुसा मारा था वाली ने, कहा था आंधा हो गया तो जान से मार दूंगा, फिर भी सुग्रीव गया। तो भगवान, अरे बाली की पत्नी कहती है तारा आपको इतना कॉमन सेंस नहीं है, ठीक है। कई बार स्त्रियां अद्भुत चीज बोलती हैं हमारे शास्त्रों में, इसीलिए हमारे शास्त्र कभी भी ये नहीं समझना चाहिए मेल चौवनिष्ठ है, अरे बस पुरुषों की बात की जाए, नहीं। तारा ने बहुत अद्भुत चीज बोला कि अद्भुत ज्ञान नहीं कि जो व्यक्ति मार खा करके आया है वो फिर आपको ललकार रहा है, कोई तो उसके पीछे होगा ना, सोचने का विषय है ना। ये बाली कहता है कुछ नहीं है, अभी उसको देखो मैं पटक के आता हूँ, अब फिर क्या हुआ होता हमें पता ही है, वाली का राम नाम सत्य हो गया। तो यहाँ पे बृहस्पति से पूछते हैं कि क्या है, क्या माजरा है, क्या चल रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बृहस्पति जी कहते हैं सुनो, ये जो बाली है ना, ये ब्राह्मणों को प्रसन्न कर दिया है। वास्तव में ये इसकी तेज नहीं है, ये इसके गुरु और इसके ब्राह्मणों का तेज है। बृहस्पति क्या बोलना चाह रहे थे ना, कि तुम भी ब्राह्मणों और अपने गुरु को प्रसन्न करो, तुम्हें भी वो प्राप्त होगा, जैसे हम हर दिन गाते हैं। इसीलिए यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोपि ध्यायन्तु वन्तस्य यशसि सन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। भगवान के जो भक्त होते हैं, जो गुरु ब्राह्मण वैष्णव, उनकी कृपा में इतनी पावर होता है कि आदमी जितना अपने एंडेवर से नहीं प्राप्त कर सकता उतना भगवान के भक्तों की कृपा से प्राप्त कर सकता है। ये चीज़ बृहस्पति समझाना चाह रहे थे। तो इंद्र कहता है तो फिर मैं क्या करूं, मारने जाऊं, मार के आऊं? बृहस्पति कहता है रुको, इतना उतावला मत हो। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि अभी बलि के पास गुरु की ताकत है, वैश्य ब्राह्मणों की ताकत है, इसलिए उसको मारा नहीं जा सकता, हराया नहीं जा सकता है। इवन तो तुम सब मिल करके भी मारोगे तो भी नहीं मार सकते, जब तक भगवान स्वयं
क्या करेंगे जब तक उसको उसके ब्रह्म तेज को नष्ट ना कर दें। यानी जैसे कहते हैं उदाहरण के लिए, जैसे यमराज से कोई युद्ध में लड़ सकता है, युद्ध इन द सेंस जिसको मृत्यु आ रही है। अजामिल के अलावा छोड़ करके आज तक कभी नहीं हमने सुना कि कोई यमराज से वापस आ गया हो। यह अजामिल अद्भुत है क्योंकि भगवान का शरण लिया था। तो वही चीज कह रहे हैं बृहस्पति कि एकदम साक्षात यमराज के जैसा अभी है बलि। और तो फिर इंद्र कहता है फिर मैं क्या करूं जिससे कि ये ऐसा कोई मंत्र दीजिए जिससे कि मैं ये सिचुएशन बदल दूं। कहते हैं बृहस्पति तुम अभी कुछ मत करो, सबसे पहले सारे तुम लोग देवता लोग कहीं भाग जाओ। हाँ भाग जाओ और अपना अपना रूप बदल करके कहीं छिप जाओ। फिर तो कहते हैं कि जब तक बलि स्वयं ऐसा सिचुएशन रिवर्स ना हो जाए कि जो बाली अभी शक्तिशाली वो शक्तिहीन ना हो जाए। तो कहते कैसे होगा? तो कहते हैं बृहस्पति जब वो ब्राह्मणों का अपमान कर देगा। हमारे आचार्य कहते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उसने शुक्राचार्य का अपमान किया, पर क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य उसको भगवान से नहीं जोड़ रहे होते हैं। और बलि महाराज शुक्राचार्य का अपमान करते हुए भी भगवान का प्रति प्रेम दिखाया। क्योंकि ये जो शुक्राचार्य हैं ये भी जो देखिए वहाँ पे हम बताएंगे कई बार जो गुरु के पद पे है लेकिन वो गुरु के कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसे गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या, जो भागवत का श्लोक है 5वें स्कंद में 18वें अध्याय का 8वां शायद। तो वो उसके अनुसार अगर कोई आपका गुरु पिता माता या आपको भगवत धाम भगवान के प्रति नहीं जोड़ रहा है, वो आपको गलत चीज में लगा रहा है, तो आप उसका त्याग कर सकते हैं। और इसलिए बलि ने उसका त्याग किया और त्याग करके बल्कि सुतल लोक मिला जो कि इंद्र लोक से भी महान था, और बाद में फिर इंद्रपुरी भी इंद्र बन गए। तो ये भगवान के भजन की भक्ति के पावर। और यहाँ पे बलि महाराज जब बृहस्पति ने इंद्र को ये बताया तो इंद्र सब चीज छोड़ करके भागते हैं, और भाग करके बलि महाराज जो है इंद्रपुरी पे उसका काबू कर लेते हैं। और ब्राह्मणों ने सोचा कि बलि को इंद्र का पोजीशन पे स्टेबल रखने के लिए कुछ करना होगा, तो उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ, इसलिए बलि महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। और 100 अश्वमेध यज्ञ करके बलि वो राज्य का भोग करने लगे। यहाँ पे 15वां अध्याय समाप्त। 16वें अध्याय में अगर हम देखें तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब बलि महाराज ने पूरा राज्य पे शासन करने लग गए हैं तो जो इंद्र ये सब की माँ थी अदिति, अभी देखिए कश्यप की बहुत सी पत्नियों में एक अदिति थी, ये इंद्र इत्यादि आदित्य 12 जो आदित्य हैं कहलाए। क्यों? क्योंकि वो सब अदिति के पुत्र हैं। इंद्र इत्यादि ये सब तो अदिति के पुत्र हैं। तो अदिति शोक में थी जब उसने देखा कि उसके पुत्र एक प्रकार से घर से बेघर हो गए हैं। जैसे माँ देखती है कि पुत्र बेघर हो गया, तो उसी तरीके से जब बेघर हो गए हैं तो अदिति रोने लग जाती है। और कश्यप मुनि जब अपने समाधि कई वर्षों के बाद जब समाधि खत्म होने के बाद जब वो वापस आते हैं अदिति के और देखते हैं कि अभी अदिति एकदम उदास है और दीन वदनाम कुछ बोल नहीं रही है। तो पूछते हैं, अभी यहाँ पे कश्यप मुनि अदिति से बोल रहे हैं कि क्या तुमने कुछ ऐसा कार्य कर दिया जिससे कि धर्म का नाश हुआ हो, ब्राह्मणों का नाश हुआ हो? ऐसा तो कहीं तुमने कुछ नहीं ना किया। या कह रहे हैं कि तुम जो कि एक गृहस्थ जो गृह मेधी लगा होता है 3 चीजों के लिए, धर्म अर्थ काम की चीजों में, लेकिन क्यों? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए डायरेक्टली कोई भाई अगर अच्छा है, अगर हम डायरेक्ट भगवान के लिए सब कुछ करके भगवान के एकदम लगे हैं तो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट होता नहीं है सबसे। तो इसलिए कुछ चीज़ें दी गई हैं जिससे कि आप धार्मिक कार्य करते हुए काम करते हुए वो धार्मिक धर्म में लगे रहो।
तो क्या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ तो नहीं ना हो गया कि तुमने गृहस्थ का कोई गृहस्थ के कार्य में, गृहस्थ के धर्म में कुछ चूक हो गई हो, या कह रहे हैं कि तुमने कोई अतिथि का रिसेप्शन का, अतिथि को सम्मान नहीं दिया। मान लीजिए कई बार होते हैं ना, अतिथि आ जाते हैं, हम सोचते हैं कब जाओगे यार अतिथि, क्यों आ गए हो, ठीक है, या तो उसका वंदना ही नहीं करते, वो आया रहता है उसको देखते ही नहीं है, रहने अपने आप, जब उसका सम्मान ही नहीं करेंगे खुद ही चला जाएगा। तो क्या तुमने ऐसा तो नहीं ना कर दिया? क्योंकि जिस घर में अतिथि का सम्मान नहीं होता है वो घर कैसा है, वो सियारों का जैसा है घर, जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता। कह रहे हैं आगे कि कहीं तुमने ऐसा तो नहीं ना यज्ञ भगवान को बिना भोग लगाए खुद दबाते हैं खाने के लिए, कहीं जगह घर में कुछ लगाते ही नहीं और खुद खा रहे हैं, और ब्राह्मणों वैष्णवों को बुलाते नहीं हैं, तो उससे अरे हम ही खाएंगे सब। तो क्या ऐसा तो नहीं ना हुआ? और कहते हैं लास्ट में कि क्या तुम्हारे पुत्र तो सही सुरक्षित हैं, सब सही तरीके से हैं? अब यहाँ पे अदिति बोलती है कि ब्राह्मण, गाय, धर्म ये सभी फ्लरिश कर रहे हैं, और गृहस्थी में मैं जो गृहस्थ के धर्म का भी पालन सही से कर रही हूँ, क्योंकि आप पतिदेव इतने महान हैं, आपके कृपा से जो आपने मुझे सब कुछ बताया है वो सारा चीज मैं, चाहे भगवान को भोग लगाना हो या अतिथियों की सेवा करनी हो या भिक्षुकों की सेवा करनी हो या ब्राह्मणों या वैष्णवों की सेवा करनी हो, मैं वो कर रही हूँ, क्योंकि आप प्रजापति हैं और आपने मुझे धर्म का आदेश दिया है, इसलिए कोई ऐसा चूक नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे अदिति बताएगी कि पर आप ही मेरे दुख का निवारण कर सकते हैं, क्योंकि जय कह रही है जैसे भगवान सम होते हैं, सभी को समान करते हैं, लेकिन देवताओं के प्रति ज़्यादा प्रेम दिखाते, क्योंकि भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो जैसे मेरी सेवा करेगा मैं उसको वैसा फल देता हूँ। तो चूंकि ये अदिति कह रही कि आप दोनों के पुत्र हैं, दीति के भी पुत्र आप ही के हैं और मेरे भी पुत्र आप ही के हैं, लेकिन फिर भी आप कृपा करिए हमारे पुत्रों के ऊपर। और कह रही है कि कृपा करके आप असुरों से, इन असुरों ने क्या किया, मेरे पुत्रों को बेघर कर दिया, सारा इनका हड़प लिया, कृपया करके आप कुछ ऐसा करिए कि मेरे पुत्र फिर से स्वर्ग के प्राप्त कर सके। और ये बोल करके वो अपने पुत्रों के लिए वरदान मांगती है। कश्यप मुनि ये सोच करके अपनी पत्नी को देख करके मुस्कुराते हैं और मन ही मन सोच रहे थे, वाह रे कृष्णा तेरी माया विष्णु अद्भुत है कि स्नेहबद्धम, कि ऐसा स्नेह, अटैचमेंट, आसक्त, कहते हैं कश्यप मुनि की ये सोचो ये शरीर आत्मा नहीं है, ये शरीर पंच महाभूत से बना है और आत्मा भगवान का अंश है, लेकिन क्या है ये भगवान की माया शक्ति, व्यक्ति इस शरीर को ही आत्मा समझने लगता है और उस कारण से सोचता है ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं। और कहते हैं कि जो भगवान हैं वो सब कुछ जानते हैं, क्या भगवंतम, वो सब कुछ जानते हैं, कहने का अर्थ है वो ये भी जानते हैं कि आपका कैसे पुत्रों का कल्याण होगा। उस भगवान को मेरा प्रणाम है जो कि अपने जनार्दनम, वो जो बलि का, उसको बलि को सबड्यू करेंगे, बलि को मर्दन करेंगे। कहते हैं जो भगवान सभी के हृदय में स्थित हैं, जो वासुदेव हैं और जो जगत गुरु हैं, उनको मेरा प्रणाम है। और कहते हैं कश्यप मुनि, सविधास्यति ते कामम हरिदीनानुकंपना अमोघा भगवद भक्ति नेतरेति मतिर्ममान। कह रहे हैं कि भक्ति जो कि सभी, जिसकी जो भी इच्छा है वो सभी भगवान हरि पूर्ण कर देते हैं और भक्ति कभी भी निरर्थक नहीं जाती, इसलिए तुम क्या करो, भक्ति करो, ये मेरा मत है।
तो अदिति पूछती है कि कैसे करें, आप मुझे कृपया ये बताइए भगवान के कैसे सत्य संकल्प, कैसे मैं भगवान को प्रसन्न करूं जिससे कि मुझे सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। कई बार भगवान को लोग कुछ प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं, लेकिन हमारे आचार्य करते फिर भी वो ठीक है, क्योंकि भगवान कई बार देंगे और कई बार ऐसे देते हैं कि वो आपको अनासक्त कर देते हैं। तो कश्यप मुनि ने कहा कि मैं तुमको वो चीज़ बताता हूँ जो मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था जब मेरे को प्रजापति के कार्य करने थे। तो कहते हैं कि पायो व्रत धर्म। पायो व्रत कहने का अर्थ है कि सिर्फ ऐसा व्रत जिसमें सिर्फ दूध का उपयोग हो रहा है, इसलिए पायो व्रत। ये कब स्टार्ट होता है? फागुन, और यहाँ पे शब्द आ रहा है फागुन के, जो फागुन महीना होता है, फरवरी और मार्च का जो फागुन का मंथ, फागुन के प्रतिपदा से स्टार्ट होता है। पहला दिन जो अमावस्या के पहले एक दिन के बाद, और कब तक चलता है? द्वादशी के दिन, 12वें दिन तक, 12 दिन का यह पायो व्रत होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या? अर्चयेद अरविंदाक्षम, भगवान अरविंदाक्षम, भगवान विष्णु की पूजा होती है। कैसे? भक्तिया परमयान्विता, एक मन से भगवान में लगना चाहिए। और इसमें सबसे पहले क्या होता है, जैसे अमावस्या एक दिन पहले, एक रात को व्यक्ति को, जो स्त्री है या जो भी, उसको अपने जो सुअर होता है, वो जो मिट्टी खोदा है, अगर वो मिल जाए तो बहुत सुंदर है, उस मिट्टी को अपने शरीर में लगा करके गंगा में स्नान करते हुए या कोई भी नदी में स्नान करके ये मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। त्वं देवी आदि वराहेण रसाय स्थानमिच्छता उद्धितासि नमस्तुभ्यं पापमानं मे प्रणाशय। हे भगवान, आप वराह के रूप में आए थे और धरती को उस एक स्थान दिया जो कि डूब गया था, उसको स्थान दिया। उसी तरीके से आप हमारे सारे पापों को नष्ट करिए और अपने भक्ति में लगाइए। और फिर अगले दिन से, पहला दिन से क्या करना चाहिए? कहते हैं कि सबसे पहले अपने जो स्पिरिचुअल ड्यूटीज है, सारी ड्यूटी को करते हुए भगवान के विग्रह, भगवान सूर्य, जल, अग्नि और गुरु ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। और इन मंत्रों से, ये मंत्र कुछ बोलते हैं, कहते हैं कि पुरुषाय महीयसे, ये सोचना चाहिए कि भगवान क्या है? परम पुरुष हैं, सभी जगह हैं और वासुदेव के रूप में हमारे हर कार्य को देख रहे हैं। और ये समझना चाहिए हम इन आँखों से भगवान को कभी नहीं समझ सकते हैं। भगवान परम पुरुष हैं। भगवान जो कि यज्ञ के रूप में क्या करते हैं? उनके 2 सिर हैं। 2 सिर कहने का मतलब है जो यज्ञ का शुरुआत और यज्ञ का अंतिम। 3 पैर हैं। 3 पैर का कहने का मतलब है 3 जो दिन के 3 पीरियड होते हैं। 4 हॉर्न हैं, 4 वो सिंह हैं, कहने का मतलब है 4 जो वेद हैं वो। 7 हाथ है। 7 हाथ कहने का मतलब 7 जो छंद होता है, जो गायत्री इत्यादि। और 3 वैदिक रिचुअल हैं, वो कहने का अर्थ है कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। आत्मा 3 वैदिक वो का रिचुअल्स है। उस भगवान को प्रणाम है जो कि सूर्य के रूप में है, शिव के रूप में है, जो कि सभी भूतानाम, सभी के पति हैं, भूतों के। उस ब्रह्म भगवान को हिरण्य गर्भ के रूप में प्रणाम है, जो सभी जगह, सभी में प्राण स्थित हैं। ऐसे भगवान आदिदेव को प्रणाम है, जो कि नारायण के रूप में, नर नारायण रूप में ऋषि में अवतरित हुए हैं। ऐसे भगवान केशव को प्रणाम है, जो केसी डीमन का वध किए, जिन्होंने पीताम्बरी धारण किया हुआ है और श्याम वर्ण के हैं। ऐसे भगवान को प्रणाम है जो कि सभी पे कृपा करते हैं, जिनका लक्ष्मी इत्यादि देवता भी पूजा करते हैं। ये सब करने के बाद
ये मंत्रों का उच्चारण करने के बाद कहते हैं कश्यप मुनि कि फिर क्या करना चाहिए। फिर इन मंत्रों को हमेशा पहले तो ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करना चाहिए। फिर जो 12 अक्षर के 12 अक्षर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान को उठाना चाहिए, गार्डन पे लाना चाहिए, उनको सारा डीटी को, विग्रह को एक डीटी बनाना चाहिए, उसको मिल्क से, दूध से उसका स्नान कराना चाहिए, ड्रेस देना चाहिए। फिर डीटीज को क्या देना चाहिए, गुड़ और दूध और घी डाल करके उसको, उसमें चावल उबालना चाहिए और वो चीज़ देना चाहिए, भगवान को ऑफर करना चाहिए। फिर ऑफरिंग करते वक्त इसके बाद भगवान को आचमन देना चाहिए। फिर बाद में बीटल नट्स जो पान होता है वो देना चाहिए। फिर उसके बाद 108 बार ये चैंट करना चाहिए, क्या, यही ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर भगवान को प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम, फिर सर्कमोलेशन। और इसके बाद जो भी भगवान का जो भी हमने अर्पण किया, फूल इत्यादि जो ये एसेंस, उसको सूंघना चाहिए। और उसके बाद वो जो भगवान का प्रसाद है किसी ब्राह्मण को देना चाहिए, ब्राह्मण को भोग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और फिर ब्राह्मणों के परमिशन के बाद हमें ग्रहण करना चाहिए। इसी तरीके से और रात को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से अगले दिन भी ऐसे ही करना चाहिए और पूरे 12 दिन तक इस प्रकार से हमें ये चीज़ करना चाहिए एक व्यक्ति को। और आगे कहते हैं कि ऐसा करते करते 13वें दिन और क्या होना चाहिए, ऐसा 12 दिन तक जमीन पे सोना चाहिए, ठीक है। दिन में 3 बार नहाना चाहिए, वचन का पालन करना चाहिए। और इस दौरान हमें कोई प्रजल्पा नहीं करना चाहिए, नहीं कहना चलो हो गया, अभी चल के बैठ करके प्रजल्पा करते हैं या कोई मूवी देख लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और सिर्फ वासुदेव का चिंतन करना चाहिए। और फिर जब त्रयोदशी 13वें दिन के सुबह क्या करना चाहिए, भगवान विष्णु को अब बहुत अच्छे रूप में, पहले तो पंचगव्य, क्या, दूध, दही, घी और जो शुगर और हनी, इससे भगवान का अभिषेक करना चाहिए। फिर बहुत अद्भुत वर्शिप करना चाहिए, ऑपुलेंट, अभी तो कुछ नहीं, अब भगवान का श्रृंगार बहुत अद्भुत करना चाहिए और वर्शिप एकदम करना चाहिए भगवान का। फिर आचार्य और जो ब्राह्मण हैं उनको सेटिस्फाई करना चाहिए, कैसे, उनको दान दक्षिणा दे करके, जो भी वो मांगते हैं, कपड़ा इत्यादि, गाय। और फिर जो प्रसाद होता है उस प्रसाद को ब्राह्मणों में और जो भी आए हैं सभी को प्रसाद वितरण करना चाहिए, चांडाल हो, चाहे गरीब हो, चाहे अंधा हो, चाहे वो अभक्त हो, उन सभी को प्रसाद देना चाहिए। और फिर उसके बाद प्रसाद को लेना चाहिए, कैसे, अकेले नहीं। देखिए भगवान का प्रसाद कभी अकेले नहीं लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, विष्णु प्रसाद को हमेशा भक्तों या मित्रों या अपने रिलेटिव के साथ लेना चाहिए, विष्णु प्रसाद। और कहते हैं कि हर दिन इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। और कह रहे हैं नित्यवादित्र गीता, देखो यहाँ पे लिखा है, हमारे गुरुकुल के बच्चे पूछ रहे थे कई बार कि प्रभु जी कहाँ लिखा है कि भगवान के सामने नाचना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं अरे तुम लोग नचनिया हो क्या, कहाँ से आए हो ये सब नाच धा, कई बार लोग कहते हैं अरे नाच गाना तो ये सब तो बहुत छोटे लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं, भागवत कह रहा है नित्यवादित्र गीता, नित्य करना चाहिए भगवान के सामने, और वाद्य बजना चाहिए और गीत होना चाहिए और भागवत का हमेशा श्रवण करना चाहिए। और ये कहने के बाद कश्यप मुनि कहते हैं कि ये है पायो व्रत, जो व्रत है जो कि मुझे ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया। और इस व्रत को जो भी करता है केशव, भगवान केशव के लिए, जो कि सर्वज्ञ है और सर्वव्रता है, एक प्रकार से इस व्रत का पालन करने से अन्य व्रतों का पालन करने की जरूरत नहीं है।
और कहते हैं ये सर्वज्ञ है, कहने का मतलब है ये जो व्रत है ये सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। ये एसेंस है, तपसारम, सार है तपस्या का, और दानम ये वास्तव में दान है। और कहते हैं ईश्वर तर्पणम, ये भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। ये वास्तव में अद्भुत है, क्योंकि जो यम नियम भगवान को अधोक्षज को लिए होता है वो देवी बहुत अद्भुत है, वो प्रसन्न करने वाला। इसलिए कहते हैं विष्णु आराधनम, ये जैसे आराधनानाम सर्वेषां विष्णु आराधनम परम, स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि विष्णु की आराधना परम है देवी। तो ये जो तपस्या है, ये पायो व्रत धर्म है, ये विष्णु की आराधना के लिए है, भगवान अधोक्षज के लिए है, इसलिए ये अद्भुत है और ये पवित्र करने वाला है, ये प्रेम प्रदान करने वाला है, भगवान को प्रसन्न करने वाला है, इसलिए सारे मनोकांक्षाएं पूर्ण करेगा। और जो कोई भी इस पायो व्रत धर्म का पालन पूरा करता है उसकी सारी मनोकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पे कश्यप मुनि बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि पायो व्रत धर्म का पालन की माता अदिति जो बताया कश्यप मुनि ने। अब कल हम देखेंगे कि पायो व्रत धर्म का पालन क्या माँ अदिति कर पाती है, वैसे ही दीति के जैसा भी कुछ हो जाता है। जैसे दीति के गर्भ में इंद्र आ गए थे, तो क्या इंद्र तो नहीं आएंगे, माँ है तो कहीं बलि वली तो नहीं ना आ जाएंगे, उनको पता चलेगा। और दूसरा चीज, बलि महाराज ने जब सर्वस्व दे दिया फिर भगवान ने क्यों उनको दंड दिया? क्या वो दंड था या कुछ और था? ये सारा चीज हम कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय।